भाई आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है समराइजेशन, ठीक है। हाउ टू परफॉर्म समराइजेशन इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, लेट मी first of all configure the IP address on all these routers and then I will tell you the theory. Fine. तो क्योंकि थ्योरी इसलिए बाद में बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो मैं बाद में ही करूंगा, बस मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ क्योंकि यार तब तक मैं कॉल लाइन आ जाए, हम का थ्योरी चली जाएगी बेचारी की, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। Interface loop back one, IP address will be 10.1.1.1.255.0.0.255. 10.1.3.1.255.255.2 भाई IP एड्रेस सारे दे रही है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड, दिस इज द कमांड टू वेरीफाई। डन, सारे IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया R1 पे। डू राइट। काम करता हूँ यार, साथ के साथ EIGRP प्रोटोकॉल को भी चला दूं, चला रहा हूं मैं साथ के साथ EIGRP प्रोटोकॉल भी, ठीक है। राउटर EIGRP1, नेटवर्क विल बी 0.0.0.0। डन भाई। तो इससे क्या होगा, सारे इंटरफेसेस पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल हो गया। नाउ मूव टू R2, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 12.0.0.2 255.0.0.0, interface F1/0 no shutdown, IP address will be 23.0.0.2 255.0.0.0. Do right, then router EIGRP1 network will be 0.0.0.0. Done. R3 पे आओ, interface F0/0 23.0.0.3 255.0.0.0, interface F1/0 no shutdown, IP address will be 34.0.0.3 255.0.0.0, router EIGRP1 network will be 0.0.0.0. Finally R4, डन भाई, सारा काम हो गया। IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, EIGRP प्रोटोकॉल हमने चला दिया, ठीक है, सारे राउटर्स पे। अब बात समझते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है समराइजेशन, वो टॉपिक में एक्चुअल में चीजें हैं क्या। देखो समराइजेशन को एज सच मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत नया टॉपिक है। CCNA में आप लोग समराइजेशन पढ़ ही लेते हो, कहीं ना कहीं आपको ट्रेनर बता देता है कि नॉट समरी कमांड का क्या मतलब है, वर्जन 2 में चलाते हो, EIGRP में चलाते हो, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, एक होता है ऑटो समराइजेशन, एक होता है मैनुअल समराइजेशन। तो देखो समराइजेशन की मैं एक्चुअल में, अगर मेरे को मान लो लेट सपोज मेरे को डेफिनेशन देनी हो, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेफिनेशन। आई कैन से summing all subnets to represent with one subnet। मैं कह रहा हूं कि मैं जितने भी सब नेटवर्क्स हैं उनको मैं सम कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है, टू रिप्रेजेंट विद वन सबनेट। बेसिकली यार अब देखो ऐसा है, ये हो गया आप लोगों के पास एक राउटर, मैं कहता हूं इस राउटर पे एक लूप बैक चल रहा है 10, ये नेटवर्क चल रहा है 10.1.0.0/24, ठीक है। यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.2.0/24। डन। यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.3.0/24। नाउ वी नो दिस थिंग
any routing protocol is implemented on the interface of the router. Fine. तो अगर मैं कहता हूं कि मैं तीनों इंटरफेसेस पे मैं EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूं, तो उस केस में भाई राउटर तीनों इंटरफेसेस पे EIGRP चलाने के बाद अगर वो किसी और राउटर से कनेक्टेड है, नेबर है किसी के साथ, so it will give the informations of all these networks individually. हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वो इंडिविजुअली देगा कि नहीं देगा, हाँ या ना? लेकिन यार तुम एक चीज नोटिस करो, ये सारे के सारे नेटवर्क एक्चुअल में सबनेटेड नेटवर्क है, और वो सबनेट किससे हुए हैं? सबनेट तो वो इसी से हुए हैं कि नहीं हुए? अब इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं चाहूं तो राउटर को ये बोलूं कि भाई तू हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल दे, और चाहे मैं राउटर को बोल दूं कि तू इन तीनों नेटवर्क को एक ही आईपी एड्रेस से रिप्रेजेंट कर दे, और एक ही आईपी एड्रेस से रिप्रेजेंट करने के बाद सामने वाले को भेज दे। ठीक है, ये मेरे ऊपर है। तो दिस इज कॉल्ड समरी, मतलब मैं इन तीनों नेटवर्क्स को एक ही आईपी एड्रेस से अगर मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, दैट इज समरी। डन। अब मेरे समरी के बहुत सारे फायदे हैं, बताऊं कैसे? मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बेनिफिट्स बता देता हूं समरी के। व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग इफ यू आर परफॉर्मिंग समराइजेशन। भाई सबसे पहला आपका बेनिफिट ये है दैट यू आर सप्रेसिंग द राउटिंग टेबल। भाई तुम राउटिंग टेबल को सप्रेस कर रहे हो, कैसे? एक बात बताओ भाई, एक राउटर की राउटिंग, अब एक जब ये R1 इस R2 को नेटवर्क देगा, तो मुझे एक बात बताओ, पहले वो एक एक करके नेटवर्क देगा, तो कितने नेटवर्क आ गए राउटिंग टेबल में? 3। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन तीनों नेटवर्क को एक ही नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर दूं, लेट्स सपोज दैट नेटवर्क इज 10.0.0/8, लेट्स सपोज दैट। तो एक बात बताओ, मैं इस आईपी, अगर मैं मेरे राउटिंग टेबल में नेटवर्क पड़ा है, तो क्या मैं तीनों पे नहीं पहुंच सकता? भाई इतना तो पता है ना तुम लोग, वो पहुंच सकते हैं। तो एक बात बताओ, मैंने राउटिंग टेबल को सप्रेस कर दिया नहीं कि नहीं कर दिया? तो तुम कहोगे सर ये बेनिफिट कैसे हो गया? भाई बेनिफिट बताऊं कैसे, आगे तुम लोगों को ना बीजीपी प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो बीजीपी प्रोटोकॉल और आईजीपी प्रोटोकॉल में बताऊं सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? routing an IGP protocol like RIP, OSPF, EIGRP, भाई ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना, मैक्सिमम इनकी राउटिंग टेबल में 2000-3000 नेटवर्क ही आ सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आ सकते। बट अ BGP प्रोटोकॉल कैन हैंडल समवेयर अराउंड 4 lakhs, 5 lakhs, 8 lakh racks in its राउटिंग टेबल। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस, और अगर मैं बताऊं तुम्हारी राउटिंग टेबल, अगर आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं और तुम्हारे पास 2000-3000 से ज्यादा राउट हो गए, तो पता क्या होता है आईजीपी प्रोटोकॉल में? तुम्हारी राउटिंग टेबल क्या हो जाती है बेटा? क्रैश। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे जितने कम राउट होंगे उतना अच्छा आईजीपी के लिए। अगर मैं मान लो एक ही पाथ से अगर मैं उन सारे नेटवर्क पे पहुंच सकता हूं, सो दैट इज अ गुड थिंग ना। तो सप्रेसिंग द राउटिंग टेबल इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर अस। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, भाई समराइजेशन से आई कैन ऑल्सो मैन्युपुलेट बेस्ट पाथ। मतलब अगर मान लो राउटिंग प्रोटोकॉल ने आपके कोई बेस्ट पाथ डिसीजन लिया है कि यार ये मेरा बेस्ट पाथ है, लेकिन मैं बेस्ट पाथ डिसीजन भी चेंज कर सकता हूं यूजिंग समराइजेशन। कैसे दिखाऊंगा आज की क्लास में करके, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है बेनिफिट समराइजेशन का? एक बेनिफिट है समराइजेशन का दैट आई कैन reduce scope of query pack। अब तुम कहोगे सर ये इसका मतलब क्या है? तुम आज की क्लास में ही पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं समझा सकता इसका मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको EIGRP का क्वेरी पैकेट पढ़ाया नहीं है। तो जब क्वेरी पैकेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे समराइजेशन एक हेल्पफुल है टू रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ क्वेरी पैकेट। तो इस तरीके से समराइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दो ही है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने वो बेनिफिट्स लिख दिए जो कि मैं डिस्कस करूंगा, दैट्स इट, ठीक है? तो ये अब आप लोगों की जो समराइजेशन है ना दोस्तों, वो 2 तरीके की समराइजेशन है। Either a router can perform auto summarization, a routing protocol, or it can perform manual summarization। ठीक है भाई, both the options are available आप लोगों के पास। By default your routing protocols perform what? Auto summarization, ठीक है? और मैनुअल समराइजेशन कौन परफॉर्म करता है? इट्स अस। अस का मतलब ये यूएस का मतलब अमेरिका वाला नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये है हम लोग, ठीक है? हम लोग परफॉर्म करते हैं मैनुअल समराइजेशन, ठीक है?
थोड़े बहुत मैंने आप लोगों को बेनिफिट बता दिए। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि समराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। भाई मल्टीपल सबनेटेड नेटवर्क को एक ही अगर मैं नेटवर्क से प्रेजेंट करता हूँ, दैट इज समराइजेशन। देन अगर अब आपसे कोई ये बोले ना कि यार आपके पास एक नेटवर्क है 10.1.4.0 और यहाँ पे एक नेटवर्क है 21.4.0. तो अगर वो आपसे कहता है कि यार इन नेटवर्क को समराइज करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क ही अलग अलग है। भाई मेजर नेटवर्क देखो ना, ये 10 का नेटवर्क का सबनेटेड है, ये 20 का सबनेटेड है। हाउ कैन यू समराइज देम? यू कैन ओनली समराइज द नेटवर्क व्हिच हैव बीन सबनेटेड फ्रॉम द सेम क्लासफुल नेटवर्क। समझ में आया? जो कि सेम क्लासफुल नेटवर्क से सबनेट हुआ, आप उन्हीं को ही समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो मैनुअल हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स? दीपक? नहीं सर। अरुण? नलिनी मैम कोई डाउट? रेहान खान? नो सर। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें तो हो गई ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक हमारा कि ऑटो समराइजेशन के लिए क्या है। ऑटो समराइजेशन बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखूंगा। देखो, ऑटो समराइजेशन का मतलब है दैट योर सबनेट मास्क विल बी, एक सेकेंड रुको दोस्तों। ओके देखो, ऑटो समराइजेशन में क्या होगा, दैट योर सबनेट मास्क विल बी बाय डिफॉल्ट ऑलवेज। मतलब क्या है, जो भी अगर तुम ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करते हो तो जो भी तुम्हारी नेटवर्क आईडी आएगी, उस नेटवर्क आईडी के साथ जो सबनेट मास्क होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो उसके साथ सबनेट मास्क होता है। ठीक है, मतलब अगर नेटवर्क है 20.1.6.0/26, एक नेटवर्क है 20.3.7.0/17, तो अगर मैं कहूँ इन दोनों को ऑटो समराइजेशन कर दोगे, मैं कर दूंगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर ऑटो समरी होगी, तो दोनों नेटवर्क सबनेट कहां से हुए हैं, 20.0.0.0/8 से नहीं हुए। सो इट मींस द रिजल्ट ऑफ ऑटो समराइजेशन विल बी ऑलवेज द बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। जो भी बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, हमेशा वही ऑटो समराइजेशन का रिजल्ट आता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द ऑटो समराइजेशन एंड व्हाट आर दोज रूल्स। ऐसा नहीं है कि भाई ऑटो समराइजेशन कभी भी कैसे भी कोई भी परफॉर्म कर देता, नहीं। There are certain rules to perform the auto summarization, and what are those rules? The first thing is, first thing क्या मैं बोलूँ, the first and only thing is that the networks you are summarizing must have at least one subnet inside local topology table plus it should be directly connected. भाई मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, फिर से पढ़ लो। दैट द नेटवर्क्स यू आर समराइजिंग मस्ट हैव एट लीस्ट वन सबनेट इनसाइड द लोकल टोपोलॉजी टेबल एंड इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। मतलब क्या मेरे कहने का, ध्यान से समझना। ये हो गया राउटर, ठीक है। इस राउटर पे यहाँ पे एक लूप बैक चल रहा है 10.1.1.0/24, यहाँ पे एक लूप बैक चल रहा है 10.1.2.0/24। डन। फिर ये हो गया आपका राउटर R1, R1 से आगे एक और राउटर कनेक्टेड है, कौन सा, R2, R2 से आगे एक और राउटर कनेक्टेड है R3। लेट्स सपोज दैट, फाइन। ध्यान से सुन लेना सारी चीजें, ये थ्योरी है आपकी। देखो मैं कहता हूं कि इस राउटर पे मैंने EIGRP प्रोटोकॉल चलाया, सेम गोज टू हियर, मैंने इस पे EIGRP चलाया, मैंने इस पे EIGRP चलाया, डन।
यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 12 का, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 23 का। आई होप दैट्स नॉट एन इशू। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने जब इस राउटर पे कमांड दी, कौन सी, नेटवर्क, चाहे तो मैं 0.0.0 वाली कमांड दे दूं और या फिर मैं इंडिविजुअल नेटवर्क दे दूं। कैसे भाई, या तो मैं नेटवर्क ऐसे दे दूं ना 10.1.1.0, एक दे दूं 10.1.2.0, सॉरी 10.1.2.0, एक दे दूं नेटवर्क 12.0.0.0। इट्स नॉट, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, मेरे को तो बस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करना है, चाहे आप कोई सी भी कमांड से EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल कर दो। डन, इनेबल हो गया। अब उसके बाद होगा क्या, तुमने अपने राउटर पे कमांड चला दी ऑटो समरी। अब ऑटो समरी परफॉर्म होने के लिए मेरी बात सुनो, मेरा रूल क्या कहता है, मेरा रूल कहता है कि आप जिन भी नेटवर्क्स को समराइज कर रहे हो, मैं समराइज किस किस को कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू समराइज 10.1.1.0, 10.1.2.0, मैं इन दो नेटवर्क को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। वो मेरा रूल ये कहता है कि जिन भी नेटवर्क को आप समराइज करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका एटलीस्ट एक नेटवर्क, उसका एटलीस्ट एक सबनेट आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स गुड, समराइजेशन हो सकती है। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि आप जिन भी नेटवर्क्स का समराइजेशन करना चाहते हो, उसका कम से कम एक सब नेटवर्क आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। लोकल टोपोलॉजी टेबल का मतलब होने का मतलब क्या है कि आपकी EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में भी होना चाहिए, प्लस डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ऑटो समराइजेशन होगी। अब तुम कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो तुम्हारी तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना, अभी दूर कर देता हूँ, 2 मिनट सुन लो बस मेरी बात ध्यान से। इस पे ऑटो समरी चल रही थी, किस पे, R1 पे। तो R1 अब R2 को जब ये नेटवर्क देगा, एक बात बताना कैसे नेटवर्क देगा, क्योंकि ऑटो समरी का रिजल्ट क्या होता है, ये ऐसी नेटवर्क देगा वो R2 को, डन, R2 के पास ये नेटवर्क पहुंच गया। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो सिचुएशन ये हो गई। उसके बाद R2 ने जैसा इस नेटवर्क को रिसीव करा है, ये नेटवर्क वैसे ही R3 को दे देगा। डन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं अपना इशू, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं कि मान लो आपके जो EIGRP R1 पे जो EIGRP चल रहा है ना, वहां पे कमांड चल रही है नो ऑटो समरी। क्या चल रही है, नो ऑटो समरी। तो इसका मतलब R1 जो नेटवर्क देगा R2 को, वो कैसे नेटवर्क देगा, एक देगा 10.1.1.0/24 का, एक नेटवर्क देगा 10.1.2.0/24 का, राइट गाइज। जब R2 के पास ये नेटवर्क पहुंचा तो R2 अपनी राउटिंग टेबल में इन नेटवर्क्स को इंडिविजुअल नेटवर्क ही तो इंस्टॉल करेगा। भाई मेरे पास एक नेटवर्क है 10.1.1.0, एक नेटवर्क है 10.1.2.0, डन। बट जब मैं कह रहा हूं ये नेटवर्क तुम चाहते हो जब R2 आगे R3 को दे, तो कैसे दे, समराइज करके। तो तुमने R2 पे क्या कमांड चला दी, ऑटो समरी। अब ना इस केस में R2 समराइज, अब तो इस केस में ना R2 समरी नहीं परफॉर्म कर पाएगा इनकी। पूछो क्यों, क्योंकि मेरा रूल क्या कहता है कि अगर आप जिन नेटवर्क को समराइज करना चाहते हो, उसका कम से कम एक सब नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, क्या R2 के पास 10 के नेटवर्क का, 10 के सब नेटवर्क का क्या कोई भी एक भी नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं है ना, समराइजेशन होगी नहीं। समराइजेशन अब किस केस में हो ही नहीं पाएगी। समझ में आया, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार कोई 10 के नेटवर्क के अगर आप नेटवर्क को समराइज करना भी चाहते हो तो वो तुम्हारे से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, यही तो रूल है ही नहीं तुम्हारे पास। तो समराइज होगा कैसे, भले तो यहाँ पे ऑटो समरी कमांड चला भी दो ना, तब भी R2 R3 को नेटवर्क कैसे देगा, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी नेटवर्क देगा। भाई यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने रूल लिखा था। नलिनी मैम कोई डाउट है इसमें, दीपक कोई डाउट भाई? नहीं सर, अभी तक सब समझ आ रहा है, सब सपाट है। सब समझ आ रहा है। ठीक है, अरुण कोई डाउट आपको, रेहान खान इसमें कोई डाउट? चलो बढ़िया, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ऑटो समरी का थोड़ा सा बहुत तो कॉन्सेप्ट पता चल ही गया है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो जरा, फिर हम और चीजें समझेंगे ऑटो समराइजेशन से रिलेटेड। तो ये मेरे R1 पे 3 लूप बैक चल रहे हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। यहाँ पे IP एड्रेस 12.1, 12.2, 23.2, 23.3, 34.3, 34.4, मैंने सारे राउटर्स पे IP एड्रेस दे दिया, लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिए, EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, डन। एक बार ना एक काम करो, आप R3 पे आओ और R3 पे आके ये देखो
कि R3 की राउटिंग टेबल में ये जो लूप बैक्स आ रहे हैं 10 के नेटवर्क के, कैसे आ रहे हैं? डू शो आईपी राउट। क्या ये इंडिविजुअल नेटवर्क्स आ रहे हैं? देख लो, इंडिविजुअली तो आ रहे हैं, /24 से आ रहे हैं ना, तीनों इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 हो, तीनों पे क्या चल रहा है? डू शो आईपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक समराइजेशन इज डिसेबल। अब आई होप मुझे चीज फिर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को नो ऑटो समरी कमांड चलाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी थी, वर्जन की बात है मेरी, ठीक है। तो देखो, अब क्योंकि ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड है तो R1 ने इंडिविजुअल नेटवर्क R2 को दिए, R2 ने इंडिविजुअल नेटवर्क R3 को दिए। डन। अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 पे कमांड चलाता हूं, क्या? ऑटो समरी। जैसे ही मैं R1 पे ऑटो समरी की कमांड चलाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, द डेटाबेस हैव बीन रीसिंक्रोनाइज्ड। भाई मैसेज आ गया ना, रीसिंक्रोनाइज का, किसके साथ? 12.2 के साथ आ गया, मतलब राउटिंग टेबल फिर से एक्सचेंज हुई है। डन। अब मैं R2 पे जाके राउटिंग टेबल देखूं कि R2 ने अब राउटिंग टेबल दी कैसी है, किसको? R1 को। ये 10 के नेटवर्क कैसे दिए हैं? डू शो आईपी राउट। सो कैन सी दिस थिंग, द नेटवर्क हैज बीन ऑटो समराइज्ड बाय R1, और ऑटो समराइज ही दी है किसको? R2 को। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। अब तुम क्या कहो, अब देखो, अब R2 भी यही नेटवर्क एग्जैक्टली ऐसे ही किसको देगा? R3 को भी तो ऐसे ही देगा ना, वो जैसे उसको मिले, देख लो वैसे ही मिले। डन। बहुत बढ़िया। तो जैसे जो मैंने तुम्हें बताया वैसे ही अभी तक जो मेरा जैसा मैंने बताया था वैसे ही हो रहा है कि तुमने अगर इस पे ऑटो समरी परफॉर्म करी, ये इसको क्या देगा? क्लासफुल नेटवर्क। R2 R3 को भी केस से देगा क्लासफुल। डन। अब मैं अपने दूसरे केस पे आता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने R1 पे कमांड चला दी, नो ऑटो समरी। डन। तो अब R2 के पास ये नेटवर्क कैसे आएंगे? इंडिविजुअल नेटवर्क। और इस वक्त R3 के पास भी ये नेटवर्क कैसे जा रहे होंगे? इंडिविजुअल नेटवर्क। लेकिन तुम चाहते हो R3 के पास ये नेटवर्क कैसे आए? समराइज होके। तो तुम क्या बोलोगे? सर एक काम करो, R2 पे ना ऑटो समरी ऑन कर दो। लो बेटा, ऑटो समरी मैंने ऑन करा, देखना जरा डू शो आईपी प्रोटोकॉल करके, ऑटो समराइजेशन इज इनेबल्ड। अब तुम क्या कहोगे कि जो R2 है वो 10 के नेटवर्क को क्या करेगा? ऑटो समराइज करेगा। बट एक बार जरा R3 पे जाके देखना, अभी भी नेटवर्क वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भाई फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर हो गया? तो देख लो समरी कहां परफॉर्म हो रही है। क्योंकि समरी परफॉर्म होने के लिए आपका कम से कम एक सब नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। इवन जब तुम ये कमांड चलाते हो ना, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो देखो पता है आपका राउटर क्लियरली बोल रहा है मैं ऑटो समराइजेशन तो परफॉर्म करूंगा, लेकिन मैं 23 के लिए करूंगा F0/0 पे, और 12 का नेटवर्क का ऑटो समराइजेशन करूंगा F1/0 पे। मतलब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो भी तुम सुन लो। देखो R2 क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्या बताया, ऑटो समरी होती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए। तो R2 यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट्स क्या दे रहा है? R2 ये कह रहा है कि मैं 12 के नेटवर्क की ऑटो समराइजेशन करूंगा। जब मैं अपने 12 के नेटवर्क के लिए मैं ऑटो समराइजेशन करूंगा, ठीक है, और मैं उसको F1/0 से बाहर भेजूंगा समराइज करने के बाद। 23 के नेटवर्क के लिए मैं ऑटो समराइजेशन करूंगा, उसको F0/0 से भेजूंगा। देख लो क्या कहीं पर 10 के नेटवर्क की जिक्र हुआ? नहीं ना हुआ। तो ये चीज क्लियर है कि अगर आप अब देखो, अगर अब तुम ये चाहते हो ना कि R3 के पास नेटवर्क कैसे होके जाए, समराइज नेटवर्क जाए, तो इसका मतलब अब आपको R2 पे एक फेक आपको कोई लूप बैक बना दो, जिसमें आईपी एड्रेस डाल दो 10 की किसी नेटवर्क की, कुछ भी रैंडमली डाल दो यार, कुछ भी डाल दो, लो उसी। अब डन। अब क्योंकि देखा जाए ये हो तो गया ना 10 के नेटवर्क का ही, क्योंकि अब स्टेटमेंट देखो, डू शो आईपी प्रोटोकॉल करूं मैं। अब वो क्या कह रहा है कि देखो 10 के नेटवर्क के लिए भी मैं ऑटो समराइजेशन कर रहा हूं दोनों इंटरफेस से। तो अब देखना R3 के पास नेटवर्क कैसे पहुंचे। डन। भाई जो भी चीजें बताई थी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली देख लिया आपने। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो R2 पे जो लूप बैक चल रहा है उसको हटा देता हूं, जो मैंने अभी बनाया था आपको कुछ दिखाने के लिए। लूप बैक हैव बीन रिमूव कंप्लीटली। और R2 पे क्या चल रही है? ऑटो समरी। मैं R2 पे नो ऑटो समरी कमांड चला देता हूं। क्या चला देता हूं R2 पे? नो ऑटो समरी। डन। और R1 पे इस वक्त क्या चल रही है? नो ऑटो समरी। देख लो, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल्ड है ना, तो इसका मतलब R1 R2 को नेटवर्क कैसे दे रहा है? इंडिविजुअल नेटवर्क। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने सारा थ्योरेटिकल बताया था, मैंने अभी तक सारी वो चीजें एक्सप्लेन करी हैं। अब मैं ऑटो समराइजेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना अब चीजें। जब आप लोग एक राउटर पे ऑटो समराइजेशन परफॉर्म कराते हो तो कुछ नई चीजें और होती हैं। देखो कैसे, मैं अगर ये बोलता हूं
कि राउटर EIGRP1, भाई तू ऑटो समरी कर, मतलब R1 को मैं बोल रहा हूँ जब तू ये लूप बैक नेटवर्क को R2 को देना तो कैसे दियो, समराइज करके। डन। डू शो IP प्रोटोकॉल। हाँ भाई, तो ऑटो समराइजेशन इसने इनेबल कर दी। डन है चीजें। देखो यहाँ पे वो कह भी रहा है कि मैं 12 के नेटवर्क की ऑटो समराइजेशन करके किसको भेज रहा हूँ, लूप बैक 1, लूप बैक 2 और लूप बैक 3 को, और मैं 10 के नेटवर्क की ऑटो समराइजेशन करके किसको भेज रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 से। डन है भाई, चीजें क्लियर है। अब R2 के पास एक बार आके देखो ये नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, एक बार बस फाइनली देख लो भाई। क्लास फुल नेटवर्क आ रहा है क्योंकि आपने R1 पे ऑटो समरी ऑन कर दिया है। एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, क्या अगर मैं ये कमांड चलाऊं डू शो IP राउट, एक मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे R1 के पास, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना ये चीजें, R1 के पास 10.1.24 वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, एक ही तो नेटवर्क, और ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये 10.0.0.0/8 का एक समरी नेटवर्क तुम्हारी राउटिंग टेबल में क्या कर रहा है भाई, तुम तो दूसरे को दे रहे हो, तुम्हारी राउटिंग टेबल में नेटवर्क क्या कर रहा है, और वो भी कह रहा है नल जीरो। कि पता है इसका मतलब क्या है, R1 क्या कह रहा है, R1 कह रहा है मेरे को 10.0.0.0/8 का नेटवर्क मिला है नल जीरो से। बात समझ में आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तुमने समरी परफॉर्म करी तो तुम्हारे राउटर ने बेसिकली क्या करा, तुम्हारे राउटर ने R1 ने इन तीनों नेटवर्क को समराइज करके किसको दिया, R2 को। अब मेरे सवाल भाई यहाँ पे ये उठ रहा है कि R1 की राउटिंग टेबल में 10 का समराइज नेटवर्क क्या कर रहा है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए था ना, जब आप किसी को दोगे तभी तो वो आपके पास आएगा, तो तुमको किसने दे दिया। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे R1, अरे यार हम तो R1 पे थे, R1 यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क है जो कि मेरे को EIGRP प्रोटोकॉल से मिला है, और वो मेरा समरी नेटवर्क है, और मेरे को किसने दिया है, नल जीरो इंटरफेस से आया मेरे पास, कौन से, नल जीरो इंटरफेस से। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से समझते जाना है चीजें, ठीक है, अभी बताता हूं, ठीक है। देखो मेरे यहाँ पे ना 2 पॉइंट आ गए मेरे दिमाग में, अब बस क्या आ गए, 2 क्वेश्चन, क्या कि एक तो अगर R1 ने EIGRP प्रोटोकॉल ने अगर R1 पे ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करी तो ये नेटवर्क उसने राउटिंग टेबल में क्यों डाला भाई, उसको तो R1 को बस R2 को देके चीजें खत्म कर देनी चाहिए थी, उसने जो R2 को दिया है ना वही उसने अपनी राउटिंग टेबल में भी डाल दिया है। क्लियर, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि भाई ये नल जीरो का कॉन्सेप्ट है क्या। 2 क्वेश्चन आ गए अब यहाँ पे, अब मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करूंगा बारी बारी। पहले मैं आंसर करूंगा किसका, आई एम गोइंग टू लीव द सेशन नलिनी मैम, इट्स फाइन। तो सबसे पहले मैं आंसर करूंगा कि भाई इस राउटर ने अपनी ही राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क क्यों डाल दिया, ठीक है, मतलब R1 ने ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करी, ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करने के बाद उसने R2 को तो दिया, साथ के साथ अपनी ही राउटिंग टेबल में क्यों डाला, दिखाता हूं। पहले इससे पहले आपको एक बार इसकी R1 की ही टपोलॉजी टेबल भी दिखा दूं, डू शो IP EIGRP टपोलॉजी। R1 क्या कहता है, मेरे पास ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया लूप बैक, दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड वाया लूप बैक, this network is directly connected via loopback, but still I am having a summary path, और इसके लिए FD वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, और वो क्या कह रहा है कि ये मेरे को नल जीरो से रीचेबल है, क्या कह रहा है, मेरे को नल जीरो से मेरे को मिला है, आप ऐसे समझो नल जीरो से मेरे को मिला है, ठीक है। अब बात ये आती है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। होता क्या है, जब कोई भी राउटर जो ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करता है ना, वो ऑटो समरी का जो रिजल्ट वो जब वो अपने नेबर को देता है ना, नेबर को देने से पहले वो अपनी टपोलॉजी टेबल में उसी नेटवर्क को, जो भी वो अपने नेबर को देता है उसको क्या करता है, वो उसको अपनी राउटिंग टेबल में क्या, टपोलॉजी टेबल में क्या कर लेता है, इंस्टॉल। अब आपको पता है कोई पार्ट टपोलॉजी टेबल में जाएगा तो फिर वो उसके बाद कहां जाएगा, राउटिंग टेबल में EIGRP की, तो इसलिए वो राउटिंग टेबल में भी शो हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि R1 ने टपोलॉजी टेबल में पाथ को क्यों डाला, राउटिंग टेबल में पाथ को क्यों डाला, R2 को देके खत्म करता। अब इसके पीछे पता है क्या मैकेनिज्म है, ध्यान से समझना, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वो कि राउटिंग टेबल में डालने की या टपोलॉजी टेबल में डालने की जरूरत क्यों पड़ गई। सिनेरियो समझो, एक नया सिनेरियो डिजाइन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो साथ के साथ आप लोग पूछ सकते हो। R1 से आगे कनेक्टेड है R2 से आगे कनेक्टेड है R3, डन। R3 से आगे एक और R4 ले लेता हूं, चलो मैं, मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.1.0/24, डन। यहाँ पे R2 पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.2.0/24,
R3 पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.3.0/24। ध्यान से देखना, तुमने R1 को क्या बोला कि तुमने R1 पे ना ऑटो समरी इनेबल कर दी। तुमने R1 पे क्या कर दी? ऑटो समरी इनेबल। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या हो गया? 12.1। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या हो गया? 12.2। ध्यान से देखना, तो जब R1 क्या करेगा, R1 जब ऑटो समरी करके इस नेटवर्क को किसको देगा? R2 को। तो कैसे देगा? 10.0.0.0/8। डन। अब R2 क्या करेगा? अब ध्यान से सुनना, तुमने सेम R2 पे भी बोल रखा भाई, R2 के पास भी तो एक 10 का नेटवर्क है ना, तुमने R2 पे भी बोल दिया क्या? ऑटो समरी परफॉर्म कर। अब R2 जब ऑटो समरी करेगा तो R2 भी तो एक बात बताओ, इस नेटवर्क को कैसे देगा R1 को? 10.0.0.0/8। अब प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम क्या है? अगर R1 जो R2 से नेटवर्क आया उसको अगर अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर ले 10.0.0.0/8, नेक्स्ट हॉप क्या डाल दे? 12.2। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। और उसके बाद R2 अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर ले कि 10.0.0.0/8, नेक्स्ट हॉप क्या डाल दे? 12.1। डन। अब मैं क्या कहता हूं कि मान लो इसने क्या करा? पिंग जनरेट। किसके लिए? यहाँ पे किसी पीसी के लिए। पिंग किसके पास आएगा? R1 के पास। R1 ने देखा मेरे पास एक समराइज राउट आ रहा है। किससे आ रहा है? 12.2 से। राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ ना राउट, तो R1 ने किसको दे दिया? R1 ने दे दिया R2 को। R2 कहेगा डेस्टिनेशन क्या है? R2 ने कहा डेस्टिनेशन है 10.1.2.1 मान लो। R2 कहेगा मेरे पास एक राउट पड़ा हुआ है क्या, कि अगर इस नेटवर्क पे पहुंचना है किसको देना है? 12.1 को। ले बेटा वापस इस पे पहुंच गया। समझ में आ गया? तो क्या फॉर्म हो गई? कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन नहीं बोलूंगा मैं, इसे मैं बोलूंगा फॉरवर्डिंग प्लेन लूप। लूप फॉर्म हो गई ना। फॉरवर्डिंग प्लेन का मतलब क्या होता है कि आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है। देखो फॉरवर्डिंग, देखो आपकी एक तो होती है कंट्रोल प्लेन, एक मैं बोलता हूँ डेटा प्लेन, एक हो गया फॉरवर्डिंग प्लेन। ठीक है, डेटा प्लेन तो हो गया यूजर का डेटा बेसिकली। ठीक है, फॉरवर्डिंग प्लेन का बेसिकली मेरा मतलब क्या है? जब राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, वो ट्रैफिक इसके बेसिस पे फॉरवर्ड करता है? वो फॉरवर्ड करता है बेसिस ऑफ सेफ। पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, सब के बेसिस पे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो अब इस वक्त जो लूप फॉर्म हो गया वो फॉरवर्डिंग प्लेन का लूप फॉर्म हो गया है। ठीक है, या तुम इसे ऐसे समझ लो बस लूप फॉर्म हो गया, बात ही खत्म। लूप फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब वो ट्रैफिक बार बार दोनों राउटर के बीच में घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा? समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक रूल बनाया EIGRP में कि अगर कोई राउटर ऑटो समरी परफॉर्म करता है तो पहली बात वो वही उस ऑटो समराइजेशन का रिजल्ट जो कि वो अपने दूसरे नेबर को दे रहा है वो अपनी राउटिंग टेबल में भी उस नेटवर्क को इंस्टॉल करेगा। तो R1 ने जो इस नेटवर्क की ऑटो समराइजेशन करी ना, जो उसने R2 को दिया, वो उसने किससे दिया भाई? 10.0.0/8 दिया। उसने R1 ने अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर दिया। और पता आगे क्या लिख दिया कि ये इंटरफेस ये मेरे को कहां से मिला हुआ है? नल 0 से। क्लियर? सिमिलरली R2 ने क्या करा? जब इस नेटवर्क को ऑटो समराइज किया, ठीक है, किसको दिया? R1 को। तो किससे दिया? 10.0.0.0/8। तो R2 ने उसे अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर दिया पहले। क्या कि ये मेरे को किससे मिला है? नल 0 से। अब नल 0 क्या है? अभी के लिए तुम ऐसे समझ लो, नल 0 एक क्या है? वर्चुअल इंटरफेस। जैसे लूपबैक होता है वैसे ही आपका एक नल इंटरफेस होता है, अभी के लिए ऐसे ही मान लो। डन। अब R1 और R2 ने क्या करा? अपनी अपनी राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स को डाल दिया। अब R1 क्या करेगा? जब 10.0.0.0/8 का नेटवर्क जब उसने R2 को दिया होगा तो R2 की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी ये नेटवर्क पड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? पड़ा हुआ है। अब R2 को सेम नेटवर्क 10.0.0.0/8 का मिला है। किससे? 12.1 से। अब R1 क्या करेगा? मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब किसी भी राउटर के पास क्या आता है, जब किसी भी राउटर के पास दो नेटवर्क आते हैं तो राउटर सबसे पहले क्या देखता है? AD वैल्यू। अब होता क्या है, जब आपका राउटर जब खुद के नेटवर्क को समराइज करके अपनी राउटिंग टेबल में डालता है ना, तो उसको डालता है AD वैल्यू 5 से। डन। और जब सामने वाले किसी राउटर से ऑटो समरी का रिजल्ट मिलता है तो उसको डालता है AD वैल्यू 90 से। तो इसका मतलब क्या है? जब R2 की राउटिंग टेबल में जो उसने खुद के नेटवर्क को ऑटो समराइज करके अपनी राउटिंग टेबल में डाला तो वो AD वैल्यू किससे डाला? 5 से। और जो R1 ने भेजा अपनी ऑटो समरी का रिजल्ट R2 को, ये वाला, वो AD वैल्यू किससे आया होगा? 90 से। कौन सा इंस्टॉल होगा? ये खुद वाला इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली R1 ने कौन सा वाला इंस्टॉल करा होगा? खुद वाला। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब इस केस में
जो लूप वाला था कॉन्सेप्ट वो तो हट ही गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, वो पिंग किसके पास जाएगा? R1 के पास। R1 के पास एक पाथ है किस पे जाने का? 10 के नेटवर्क पे जाने का। कौन सा पाथ है? नल जीरो। क्या पाथ है? नल जीरो। तो वो इस पाथ को डेटा फॉरवर्ड करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नल जीरो एक वर्चुअल इंटरफेस है जिस पर ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं किया जाता। अगर उस पर ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या होता है? डिस्कार्ड। डन। बात समझ में आई कि क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है इसमें? सर हेलो। हाँ भाई बोलो। सर इसमें स्प्लाइट होरिजन भी होता है ना कुछ जो अरे स्प्लिट हॉरिजन है, स्प्लिट हॉरिजन की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा सर कहां से उस मतलब चीज को उठा के ले आ रहे हो? स्प्लिट ओरिजिन की कोई बात नहीं हो रही है भाई यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि ये EIGRP प्रोटोकॉल में बाय डिफॉल्ट एक लूप अवॉइड का मैकेनिज्म है बाय डिफॉल्ट। ठीक ओके है, ओके ये EIGRP प्रोटोकॉल का लूप अवॉइड मैकेनिज्म है। समझ में आया? अब तुम कहोगे सर जब मान लो कि यहाँ पे 10.1.1.1 ने अगर मान लो ट्रैफिक फॉरवर्ड करा 10.1.2.1 के लिए, तो उस केस में राउटर R1 को देगा। तो यस R1 रखेगा अपनी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल कहती है कि उसको कि अगर आपको 10 के किसी भी नेटवर्क पे पहुंचना है तो ट्रैफिक किसको दो? नल जीरो को। तो नल जीरो को देगा तो उसका मतलब R2 पे तो ट्रैफिक पहुंचेगा ही नहीं। तुम लोग यही यस तो कहोगे अब भाई, यस है ना भाई? प्रॉब्लम समझो। ठीक है, वो नल जीरो, अगर मान लो उसको ट्रैफिक किसको भेजना होगा? R2 को। ठीक है, तो वो R2 को तो यार फिर भी भेज देगा। बताओ क्यों? क्यों भेज देगा? देखो इसका, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है ना, तो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है किस बेसिस पे? इस इन सिचुएशंस में ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंट प्रीफिक्स लेंथ ऑफ योर नेटवर्क। इस केस में आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा प्रीफिक्स लेंथ के बेसिस पे। ठीक है, अब पहले मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? दीपक कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर, नहीं है कोई भी डाउट? नहीं अभी तक तो नहीं है। चलो, अभी तक मैंने आपको जो रीजन दिया है सिर्फ एक ये रीजन दिया है कि नल जीरो वाले पाथ को राउटिंग टेबल में डालने की जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, बस मैंने अभी तक ये रीजन दिया है। मतलब कोई भी राउटर अगर ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करता है तो वो ऑटो समराइजेशन करने के बाद अपने नेबर को देगा, लेकिन नेबर को देने से पहले वो अपनी राउटिंग टेबल में खुद वो पाथ डाल देता है AD वैल्यू 5 से। समझ में आया? देखो ये चीज दिखाता हूं, रुको इस पे आओ। इस वक्त R1 के ऊपर हमने क्या कर रखा है? ऑटो समराइजेशन। भाई ऑटो समराइजेशन का रिजल्ट पहले टोपोलॉजी टेबल में गया, टोपोलॉजी टेबल के बाद कहां गया? राउटिंग टेबल में। दिख रहा है भाई? अब मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाऊं। डू शो IP राउट 10.0.0.0/8। यस सर ठीक है, राउटर क्या कह रहा है कि ये नेटवर्क, मैंने क्या बोला राउटर को? बोला कि भाई तुम्हारे राउटिंग टेबल में ये जो नेटवर्क पड़ा है ना, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाओ। राउटर क्या कहता है कि ये मेरे को EIGRP प्रोटोकॉल से मिला हुआ है और ये मेरे को मिला है नल इंटरफेस से। ठीक है, और AD वैल्यू क्या है? 5। देख लो, क्लियर है? अब मैं सेम चीज ना इस पे करता हूँ, रुको R2 पे। मैं R2 पे एक लूप बैक बनाता हूँ, तुम देखते जाना चीजें, और मैं वारशक भी इनेबल करता हूँ। स्टार्ट वारशक। R2 पे आओ। मैं R2 के पास आके क्या करता हूँ? एक इंटरफेस, अभी क्या कह रहा है कि उसको एक 10.0.0/8 का नेटवर्क किससे रन हो रहा है? 12.1 से, है ना? मैं इस पे एक लूप बैक बनाता हूँ, इस पे IP एड्रेस रैंडमली 10 का नेटवर्क की किसी की दे देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है? डन। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई क्या करना? ऑटो समरी। बोल दिया तो अब देखना जरा राउटिंग टेबल। वो क्या कह रहा है? 10 का नेटवर्क को ऑटो समराइज करके भेज रहा है F0/0 से F1/0 से। बोल रहा है, देखो नल जीरो वाला इसने इंस्टॉल कर लिया कि नहीं कर लिया? एकदम से कर लिया। अब इसने भी अपना कैसे इंस्टॉल करा होगा नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में? मैट्रिक वैल्यू 5 से। क्या हुआ है? अब R1 पे आओ। राउटिंग अब इसकी मैं टोपोलॉजी टेबल दिखाऊं। डू शो IP EIGRP
टोपोलॉजी टेबल। क्या टोपोलॉजी टेबल में क्या कहीं से कोई पाथ आ रहा है 10.0.0/8 वाला कि जो उसको 12.2 से मिलाओ? नहीं आ रहा ना भाई। टोपोलॉजी टेबल में तो सारे पाथ होते हैं ना, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो पाथ जब दिया होगा R2 ने R1 को किससे दिया होगा? एडी वैल्यू 90 से, और इसकी एडी वैल्यू क्या है 5, तो इसलिए ये इंस्टॉल हुआ। तो आपकी लूप अवॉइड हो जाती है इससे। देखो वारशाक पे आगे देख लो, 12.2 की अपडेट देखना जरा। ये है 12.2 की अपडेट। इसमें कौन से नेटवर्क की जा रही है? 10 के नेटवर्क की जा रही है। और उसमें ओपन करो। अब याद रखना कि तुम कहोगे कि सर यहाँ पे मेरे को एडी वैल्यू दिखाओ, तो एडी वैल्यू नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि एडी वैल्यू राउटर कभी भी अपने अपडेट मैसेज में नहीं फॉरवर्ड करते। एडी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लोकली सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। राउटर कभी भी एक दूसरे को एडी वैल्यू नहीं भेजते। एडी वैल्यू इज लोकली सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट। मैट्रिक वैल्यू भेजी जाती है, नेक्स्ट हॉप भेजा जाता है, लेकिन कभी भी एडी वैल्यू नहीं भेजी जाती है, ना बीजीपी में, ना ओएसपीएफ में, ना एआईजीआरपी में, किसी में भी। डन। तो इस वजह से लूप को अवॉइड करने के लिए राउटर अपनी राउटिंग टेबल में खुद से इंस्टॉल कर लेते हैं। समझ में आया? ये नल, ये इंटरफेस। अब बात ये आ जाती है कि वो नल इंटरफेस को ही क्यों इंस्टॉल करता है अपनी राउटिंग टेबल में। भाई बात ये भी तो आ जाती है ना यहाँ पे, ये नल इंटरफेस को ही क्यों इंस्टॉल कर रहा है आपका राउट? ठीक है, नल इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, अब इसका मतलब समझो। ठीक है, बताता हूं। देखो R1 ने अपनी राउटिंग टेबल में, R1 पे वापस आ जाओ। R1 ने अपनी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क इंस्टॉल कर रखा है विद द इंटरफेस नल जीरो, की मुझे नल जीरो से मिला हुआ है कि अगर मेरे को कभी इस इंटरफेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना पड़ा 10 के किसी नेटवर्क पे आईपी पे, तो मैं नल जीरो को भेजूंगा। नल जीरो क्या होता है? देखो नल जीरो मैंने अभी आपको बताया एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। और याद रखना नल जीरो इज लाइक अ ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या है कि अगर नल जीरो पे कोई भी ट्रैफिक आएगा, वो सारा का सारा ट्रैफिक क्या होता चला जाएगा? डिस्कार्ड ऑटोमेटिकली। अब तुम कहोगे सर फिर नल जीरो का फिर मतलब ये नल जीरो ही क्यों बता रहा है कि नल जीरो पे ही ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है मेरे को? देखो बताता हूँ कैसे। एक सिचुएशन बनाता हूँ पूरी की पूरी, उस हिसाब का आपको चीजें बताता हूँ। ये हो गया, मान लो मेरे पास एक राउटर R1, R2 से हो गया एक राउटर R2, R2 से एक राउटर हो गया R3, R3 से हो गया R4। डन। यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है मान लो 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे कोई पीसी लगा हुआ है, या मान लो यहाँ पे कोई पीसी लगा हुआ है। डन। इस पे ऑटो समरी चल रही है। क्या चल रही है? ऑटो समरी। तो क्या होगा R4 क्या करेगा? R4 इन नेटवर्क को R3 को कैसे देगा? R2 की राउटिंग टेबल में नेटवर्क कैसे इंस्टॉल होंगे? ऐसे, ठीक। अब R4 ने अपनी राउटिंग टेबल में ऐसे भी तो डाल दिया होगा एक नेटवर्क कि 10.0.0.0/8। मेरे को कभी भी इस नेटवर्क को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो किसको देना है? नल जीरो को। डन। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक डिवाइस है, उसने पिंग करा किसको? 10.1.1.1 को। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, अब तो मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। डेस्टिनेशन आईपी ये लगेगी, ट्रैफिक कहां गया? R2 के पास। R2 ने कहा मेरे पास एक समराइज नेटवर्क आ रहा है, किसको देना है? नेक्स्ट हॉप इसका आएगा ना, ये किसको देगा? जब R4 के बाद ट्रैफिक आया, अब R4 कहेगा मेरे पास क्या है इंफॉर्मेशन कि 10.1.1.1, ठीक है। किसको पिंग करना है? 10.1.1.1। किसको? /24 वाले को पिंग करना है ना मुझे, 10.1.1/24 इसको पिंग करना है मुझे। अब R4 के पास जब ये आया पैकेट, तो R4 क्या देखेगा? भाई R4 देखेगा मेरी राउटिंग टेबल में एक 10.1.1.1.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे लूप बैक 1 पे, ठीक है। और एक पाथ मेरे पास ये है जो कि मेरे को EIGRP प्रोटोकॉल से लर्न हुआ है। तो इस केस में पता है क्या होगा? इस केस में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जीत जाएगा। इस केस में क्या होगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जीतेगा। राउटर कहेगा क्या? राउटर कहेगा कि जिसकी प्रीफिक्स लेंथ ज्यादा बड़ी होगी। भाई इसके प्रीफिक्स लेंथ क्या है? /24। भाई देखो
तुम ये भी मानो कि जब तुम्हारे पास राउटिंग टेबल, जब भी तुम्हारा पैकेट जाता है तो उसमें सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन तो नहीं जाती, तुम लोग यही कहते हो ना, मैं भी दिखा भी देता हूँ। कभी आईपी हेडर में सबनेट मास्क वाला फील्ड तो देखा ही नहीं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ पिंग गया, किसके पास आ गया, R4 के पास। अब R4 के पास एक नेटवर्क ये भी तो पड़ा है उसकी राउटिंग टेबल में, ये वाला कहाँ पे, लूप बैक 1 पे। अब R1 के पास जब ये पिंग का पैकेट आया ना, तो उस केस में पता है R1 क्या देखेगा, R1 देखेगा कि मेरे पास दो पाथ है, एक पाथ ये, एक पाथ ये है। तो उस केस में राउटर पता है कौन से पाथ से ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, इस वाले पाथ से। क्यों? क्योंकि इसकी प्रीफिक्स लेंथ ज्यादा है, इसकी प्रीफिक्स लेंथ क्या है, ज्यादा। अब तुम लोग मुझे पक्का पता है कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं तुम्हें ना, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा अच्छे से। कैसे कि ना, आपका ना राउटर जब राउटिंग टेबल बिल्ड करता है, देखो दो चीजें होती है। व्हेन राउटर बिल्ड्स राउटिंग टेबल, तब वो कैसे डिसीजन लेता है, और जब राउटर को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होता है तब वो कैसे डिसीजन लेता है। इन दोनों चीजों को ध्यान से सुन लो। When router has to build the routing table, first of all it will check the AD value, then it will check the metric value, and finally it will check the prefix length. Done. अब जब राउटर को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होता है तो उस ट्रैफिक फॉरवर्ड में, ठीक है, सबसे पहले आपका राउटर क्या देखता है, प्रीफिक्स लेंथ, फिर राउटर देखता है मैट्रिक वैल्यू, और फिर राउटर देखता है एडी वैल्यू। इस चीज को प्रूव करूं, ये जो मैंने लिख रहा हूं अपनी चीजें, देखो प्रूव करता हूं इस चीज को। रुको जरा, ये नहीं है वो, रुको अभी समझाता हूँ सारी चीजें, बड़ा अच्छा है। एक लिंक मैंने पढ़ा हुआ है, ये कौन सा है, ये तो अभी वही है ना जो अभी हमने खोला था। इसको तो बाहर में हटाओ। ये भी नहीं है वो। रुको यार, वो ना एक डॉक्यूमेंट्स है, मैं तुम्हें वही पढ़वाऊंगा क्योंकि उसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाकी सब में तो कंफ्यूज हो जाओगे। अरे यार हिल जा। राउटर राउटिंग डिसीजन, भाई अपना माइक ऑफ रख लो। किसका माइक ऑन हो गया? कोई डाउट है तो पूछ, तो कोई डाउट है तो बात करो, कोई डाउट नहीं है तो माइक ऑफ रखो। एक सेकंड रुको। देखो क्या है ये जरा डॉक्यूमेंट जरा पढ़ लो फटाफट, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि राउटर राउटिंग टेबल कैसे बिल्ड करता है और पैकेट फॉरवर्डिंग का डिसीजन कैसे होता है। ठीक है, ये लो। ला 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 ला। हाँ भाई ध्यान से देखते जाना है चीरे, ये डॉक्यूमेंट पढ़वा रहा हूं। देखो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, नीचे आ जाओ जरा, इसको पढ़ लो जरा। यार कैसे परेशान कर रहा है ये। देखो भाई, to better understand the process of routing, we should separate two important points, concepts: building the routing table, making the forwarding decision। दो अलग अलग चीजें हैं भाई, राउटिंग टेबल बिल्ड करना अलग है और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का डिसीजन अलग चीज है। क्लियर है?
चलो उसके बाद नीचे आओ थोड़ा सा, देखो ये राउटर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। राउटर कह रहा है मेरे पास ना ये नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को अपनी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क डालने हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है राउटिंग टेबल में। तो मैंने क्या बोला, जब राउटिंग टेबल बिल्ड होती है तो सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, एडी वैल्यू। फिर क्या देखी जाती है, मैट्रिक वैल्यू। फिर क्या देखी जाती है, प्रीफिक्स लेंथ। हाँ है ना, ध्यान से सुनते जाना बिल्कुल चीजें। अब देखो 10.1.1.0 का नेटवर्क, ये पूरी ध्यान से समझ लेना। 10.1.0/24 का नेटवर्क, ठीक है। ये कोई भी राउटर है उसको EIGRP प्रोटोकॉल से मिल रहा है। क्या सेम नेटवर्क कहीं और से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। देखो किससे मिल रहा है, OSPF से भी मिल रहा है। और कहां से मिल रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। तो इस केस में बताओ कौन सा यूज हो, कौन सा वाला इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, ये वाला इंस्टॉल होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू 0 होती है ना। देखो वो क्या कह रहा है, वी आर लर्निंग दिस 10.1.1.0 फ्रॉम नेटवर्क EIGRP OSPF and it is directly connected. The router must choose the past. So here comes the AD comes into the play. AD ने बोला कि 1.1.1.0 मैं अपनी राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड चूज करूंगा बिकॉज इसकी एडी वैल्यू 0 है। डन। अगला देखो 10.1.2.0 की बात करें, क्या ये नेटवर्क कहीं और से इंस्टॉल मिल रहा है, भाई रिप से मिल रहा है। और कहीं से मिल रहा है, OSPF से भी मिल रहा है। अब इस चीज में डिसीजन मेकिंग किस पे हो गई, एडी वैल्यू पे। किसकी एडी वैल्यू कम है इनमें से सब में, रिप EIGRP की कम है कि नहीं है, सबसे कम। भाई बताओ सबसे कम किसकी है, 10.1.2.0 EIGRP की कितनी हो गई, यहाँ पे एक्सटर्नल है। देखो आगे लिखा हुआ है एक्सटर्नल, तो मतलब यहाँ पे 170 हो गई, यहाँ पे 120 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 1110। तो किससे इंस्टॉल होगा, OSPF से। डन। उसके बाद अगला कौन सा है भाई, 192 168 1. इसकी बात करें 1.8, ये रिप से भी मिल रहा है। 1.8/30 है ये, ध्यान से याद रखना। और ये क्या है 192 168 1.0/24, ठीक है। ये क्या है 192 168 2.0/24, मतलब ये तो नेटवर्क ही अलग हो गया। हमारा कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो राउट क्या कह रहा है, वो कह रहा है वी आर लर्निंग द नेटवर्क ऑफ 192 168 1.0, ठीक है /24 नेटवर्क स्टैटिकली। भाई स्टैटिक प्रोटोकॉल से मिल रहा है ये, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, वी आर लर्निंग अबाउट 192 168 1.8 फ्रॉम द रिप। डन। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 192 168 है तो मेरे को सिर्फ स्टैटिक से मिल रहा है, तो उसने स्टैटिक से ले लिया, क्योंकि भाई वो सबनेटेड की बात हो रही है ना, यहाँ पे दोनों सबनेटेड अलग अलग हो गया अब उसके लिए। और एक नेटवर्क किससे, और इस वाले राउट को उसने किससे ले लिया, रिप से। डन। क्योंकि इसकी एडी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से एक अकेला सिंगल पाथ मिल रहा था, यहाँ से अकेला क्या मिल रहा था, यहाँ से अकेला स्टैटिक से पाथ मिल रहा था। अब तुम नीचे आ जाओ, तो राउटिंग टेबल जो बिल्ड हुई वो किसके बेसिस पे बिल्ड हुई, इस केस में पूरी की पूरी एडी वैल्यू के केसेस पे। उसके बाद क्या चेक होती, अगर एडी वैल्यू सेम होती तो क्या चेक होती, मैट्रिक। और मैट्रिक के बाद क्या चेक होती, प्रीफिक्स लेंथ। लेकिन जब राउटिंग डिसीजन करने की बात आएगी तो क्या होगा, अब वो कह रहा है कि मेरी राउटिंग टेबल ना इस तरीके से दिखती है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये OSPF से लर्न हो रहा है, ये OSPF से लर्न, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये रिप है, ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। डन। अब देखते रहो वो क्या कह रहा है कि फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे होगा। नीचे आ जाओ, यार ये भी ना बड़ा दुखी कर दिया इसने। देखो ये the router is going to make the forwarding decision based on the longest prefix match. This table is already built. Routing table तो already built हो चुकी है, so there is no point of considering administrative distance. Done. अब कह रहा है कि let's say a packet comes into the router. कहता है कि राउटर के पास एक पैकेट आया जिसमें डेस्टिनेशन है 10.1.1.15. The router is going to look up its routing table. राउटर routing table देखेगा, ठीक है। It has a match on its directly connected interface. देखो वो क्या कह रहा है कि उसके राउटिंग टेबल जो बिल्ड हुई थी वो देखो, वो क्या कह रहा है 10.1.1.5 के लिए एक नेटवर्क आया ना, पैकेट आया, और वो कह रहा है ये नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो कह रहा है ना ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अब वो क्या कर रहा है, राउटिंग डिसीजन ले रहा है। कौन सा लेना है उसे, राउटिंग डिसीजन। तो राउटिंग डिसीजन के लिए नीचे देखो वो क्या कह रहा है कि द राउटर इज गोइंग टू लुक अप इट राउटिंग टेबल। और वो क्या कह रहा है, राउटिंग टेबल क्या कह रही है कि वो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो इट विल फॉरवर्ड द पैकेट आउट ऑफ द इंटरफेस। उसने इंटरफेस से बाहर फॉरवर्ड कर दिया यूजिंग द सेफ। डन। लेकिन अब ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस हो गया, लेकिन अब एक ये चीज देखो, वो कह रहा है कि मान लो अगर मेरे पास एक पैकेट आता है,
let a packet comes into the router with the destination IP 192.168.1.10. ठीक है, 1.10 के लिए पैकेट आया, तो कह रहा है अब ना जरा राउटिंग टेबल देखो। रुक जाओ जरा, मैं इसका ना, सबको दिख रहा होगा, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। लो भाई, राउटिंग टेबल भी दिख रही है। अब राउटर क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पैकेट आया है, डेस्टिनेशन में क्या है 192.168.1.10। राउटर क्या कह रहा है, अब मैं अपनी जब राउटिंग टेबल देखता हूं, ठीक है, तो देयर आर टू राउट्स दैट कैन मैच दिस, आइदर 192.168.1.0/24। एक तो कह रहा है, एक तो ये मैच करता है, और दूसरा वो क्या कह रहा है, कौन सा मैच करता है, 192.168.1.8/30। भाई ये भी मैच कर रहा है, देखो ना, 192.168.1.1.10। आप इससे भी रीच कर सकते हो और इससे भी रीच कर सकते हो। इससे कैसे रीच कर सकते हो, 1.8 से। नहीं समझ में आ रहा 1.8 से कैसे रीच कर पा रहे हो, बता देता हूं क्यों। क्योंकि एक बात बताओ, जब तुम /30 का सबनेट मास्क यूज करोगे, तो इसका मतलब तुम्हारा सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.252, यही होगा। तुम्हारा ब्लॉक साइज क्या होगा, 4 का। तो तुम्हारा पहला नेटवर्क कहां से चालू होगा, 192.168.1.0 से। अगला कहां से चालू होगा, 1.4 से। अगला कहां से चालू होगा, 1.8 से। अगला कहां से चालू होगा, पॉइंट है ये 1.12 से। तो इसका मतलब 1.10 इसके लिए एक वैलिड आईपी हुई कि नहीं, ये तो नेटवर्क आईडी हुई। तो देख लो, वो कह रहा है कि 1.10 पे मैं तुम्हें इससे भी पहुंच सकता हूं और 1.10 पे मैं इससे भी पहुंच सकता हूं, लेकिन अब मैं किससे पहुंचूंगा। वो क्या कहता है, द राउटर टेक्स द दिस पाथ बिकॉज द प्रीफिक्स लेंथ इज लॉन्गर और मोर स्पेसिफिक। तो इसका मतलब कह रहा है कि जिसकी प्रीफिक्स लेंथ ज्यादा होगी मैं वो पाथ लूंगा, तो ट्रैफिक इससे गया रेप से। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं अभी वापस अपने इसी सिनेरियो पे आ जाऊं, एक सेकंड रुको, इसने दुखी कर रखा है। किस पे, इस सिनेरियो पे आ जाऊं, राउटर के पास ट्रैफिक आया, ठीक है, उसमें डेस्टिनेशन क्या है 10.1.1.1, कोई सबनेट मास्क तो नहीं है। राउटर देखेगा एक पाथ उसको मिल रहा है डायरेक्टली नल जीरो की तरफ, उसका सबनेट मास्क क्या है /8। ठीक है, इससे भी पहुंच सकते हैं इस आईपी एड्रेस पे और इससे भी पहुंच सकते हैं 10.1.1.0/24, इससे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेफरेंस लेंथ ज्यादा है, तो वो इस वाले पाथ को यूज करेगा। और वो कहां पे है, लूपबैक 1 पे, तो वो लूपबैक 1 पे फॉरवर्ड करेगा ना इसको। भाई ये समझ में आ गई ये सारी चीजें जो मैंने समझाई है। अरुण हाँ जी सर, आ रही है। क्लियर है, दीपक क्लियर है भाई, पक्का हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं अभी तो नहीं है। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि राउटर ने जब राउटिंग डिसीजन लिया तो किसके बेसिस पे लिया, प्रीफिक्स लेंथ पे। डन। तो अब देखो नल जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों है, अब देखो ये भी समझ लो। ये पैकेट तो 10.1.1 के लिए था, मैं कह रहा हूँ गलती से इस यूजर ने पैकेट जनरेट कर दिया किसी एक ऐसी आईपी एड्रेस के लिए जो कि नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो इसने पैकेट जनरेट कर दिया 10.1.4.1, ऐसा कोई नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है क्या, नहीं चल रहा ना, एक भी नेटवर्क नहीं चल रहा। ये पैकेट कहां जाएगा, R2 के पास। R2 ने कहा मेरे पास तो समराइज राउट मिला हुआ है, मैं किसको दूंगा, R3 को। R3 क्या कहेगा, मैं किसको दूंगा, R4 को। अब R4 कहेगा मेरे पास एक ट्रैफिक आया 10.1.4.1 के लिए, क्या मेरे पास कोई पाथ है। राउटर कहेगा कि मेरे को इस पे जाने के लिए कोई स्पेसिफिक पाथ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक समराइज राउट है जो कहता है नल जीरो पे डाल दो। तो R4 क्या करेगा, नल जीरो को देगा, और नल जीरो के पास जाएगा, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। समझ में आया। तो नल जीरो का रीजन क्या था कि अगर मान लो आपका कभी ट्रैफिक ऐसे डिवाइस के लिए जनरेट हो जाता है जो कि आपके नेटवर्क में है ही नहीं, बट आपने तो समराइज राउट दे रखा है ना, तो R3 को लगेगा ये आईपी एड्रेस एग्जिस्ट किस पे करता है, R4 पे, बट वो तो R4 के पास भी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो R4 क्या करेगा, उसे अपने नल जीरो को भेज देगा, नल जीरो को जाएगा तो क्या होगा, ट्रैफिक डिस्कार्ड। तो इस वजह से नल जीरो का कॉन्सेप्ट आया था। अगर मान लो ये ना होता नल जीरो, तो R4 को क्या बोलना पड़ता, R3 को, कि ये मेरे से नेटवर्क अनरीचेबल है, ये आईपी। R3 R2 को बोलता है ये आईपी मेरे से अनरीचेबल है, ये आईपी मेरे से अनरीचेबल है। तो फिर एक बात बताओ, समराइज रूट देने का फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इस वजह से हमने नल जीरो का कॉन्सेप्ट लाया था। समझ में आया। तो आई होप मैंने दोनों ही रीजन बता दिए हैं कि इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल, ठीक है, जो मैंने रूल्स लिख रहा था, मैंने सबसे पहले रूल क्या लिखा था कि नेटवर्क शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद जो अगला रूल क्या हो गया, हमें जो और नई नई चीजें पता चली ऑटो समराइजेशन से रिलेटेड, वो भी मैं यहीं पे कहीं पे लिख देता हूं। और मुझे नई चीज ये पता चली कि whenever auto summary is performed by router, it installs same root inside
its routing table with exit interface as null 0 with AD value 5। मतलब 5 AD वैल्यू और एग्जिट इंटरफेस क्या यूज करता है, नल। समझ में आया? तो ये हमें पता चल गया कि ऑटो समरी के केस में ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द ऑटो समराइजेशन। डन। और ऑटो समराइजेशन यहाँ पे मेरा होता है खत्म। तो अब बेसिकली जो अगर मैं इन सारी चीजों को मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने क्या क्या बताया इसमें, मैंने ये बताया कि राउटर जब भी ऑटो समरी परफॉर्म करता है तो ऑटो समरी के लिए एक कंडीशन है कि वो उसका एक नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ऑटो समरी होगी। दूसरी चीज कि जब भी एक राउटर ऑटो समरी परफॉर्म करके उन नेटवर्क्स को अपने नेबर को देता है तो नेबर को देने से पहले वो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देता है विद द एडी वैल्यू 5 नल 0। नल 0 से क्यों इंस्टॉल करता है? इस वजह से मान लो कभी कोई ऐसा डेटा आ जाए मेरे पास ऐसे डेस्टिनेशन डिवाइस के लिए जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उस ट्रैफिक को कहां भेजूंगा? तो उस ट्रैफिक को मैं कहां भेज दूंगा? नल 0 पे। इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि मेरे को अनरीचेबल का रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और मैं एडी वैल्यू 5 से क्यों इंस्टॉल कर रहा हूं? मैं उस पाथ को क्यों राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर रहा हूं? ताकि मैं लूप अवॉइड कर सकूं। क्लियर हो गया चीजें? सो दिस इज ऑल अबाउट समराइजेशन। और कौन से समराइजेशन की मैंने बात करी है यहाँ पे? ऑटो समराइजेशन की। क्या कोई डाउट है दीपक इसमें? कोई भी? नहीं सर। अरुण आपको कोई डाउट है यहां तक? अरुण कोई डाउट है भाई? आप ऑटो समराइजेशन समझते हैं? ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा था सर। अरे हाँ यार, मैनुअल लिखा मैंने तो। तुम्हें क्या दिखाई दिया? भाई आंखें खराब हो गई तुम्हारी। तुम भी लगता है अरुण के प्यार में पागल हो गए हो। आई थिंक यू लाइक द। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। रिकॉर्डिंग ऑन वापस। चलो भाई, मैनुअल समराइजेशन देखो यार। तो मैनुअल समराइज जो मैंने पॉइंट्स ऑटो समराइजेशन के केस में लिखे थे वही मैं मैनुअल समराइजेशन के केस में लिखूंगा। डन। क्या कहता है मेरा पहला पॉइंट कि ऑटो मैनुअल समराइजेशन करने के लिए भी इट इज मैंडेटरी कि आपका कम से कम एक सब नेटवर्क, जिस भी नेटवर्क को आप क्या करना चाहते हो, जिन भी नेटवर्क्स को आप क्या करना चाहते हो समराइज, उनका कम से कम एक नेटवर्क तो जो है वह एक सब नेटवर्क वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। जो मैंने ऑटो समराइजेशन में लिखा वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। डन। दूसरी चीज, मैनुअल समराइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय अस। वो हम बताते हैं। मैनुअल समराइजेशन हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी बताता हूं। थर्ड पॉइंट, इवन इन केस ऑफ मैनुअल समराइजेशन, जब राउटर मैनुअल समराइजेशन, व्हेन द राउटर परफॉर्म मैनुअल समराइजेशन, ठीक है, बिफोर गिविंग इट टू नेबर, इट इंस्टॉल same root with AD value 5 and exit interface as null 0। तो देखो सारे पॉइंट ही सेम है, बस एक डिफरेंस है मैनुअल समराइजेशन में। क्या? कि जो आउटपुट है ऑटो समराइजेशन में तो हमेशा क्लास फुल आता है डिफॉल्ट वाला, लेकिन मैनुअल समराइजेशन में जो आउटपुट है वो हम बताएंगे। एक तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है ऑटो समराइजेशन और मैनुअल डिफरेंस में। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, डिफरेंस है। एक पॉइंट और है जो कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे रेड सही, कि मैनुअल समराइजेशन जो है ना, इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन इंटरफेस बेसिस। मतलब ये इंटरफेस के बेसिस पे लगाई जाती है। बट ऑटो समराइजेशन इज इंप्लीमेंटेड ऑन द प्रोसेस बेसिस। मतलब अगर किसी राउटर पे EIGRP 100 चल रहा है और EIGRP 100 में मान लो 7 इंटरफेस हैं, तो सातों के सातों इंटरफेस पे ऑटो समराइजेशन अपने आप लगेगी। आप चूज नहीं कर सकते
लेकिन मैनुअल समराइजेशन के केस में अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंटरफेस से ही समराइज राउट जाए तो वो चीज पॉसिबल है। तो मैनुअल समराइजेशन आप इंप्लीमेंट करते हो इंटरफेस के बेसिस पे, लेकिन ऑटो समराइजेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट होती है प्रोसेस बेसिस पे, ठीक है। अब मैनुअल समराइजेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो कैलकुलेशन समझ लो। हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ मैनुअल समराइजेशन, मैंने एनए में बताया था, यहाँ पे भी सीख लो भाई। मान लो तुम्हारे पास नेटवर्क है 10.1.1.0/24। देखो मैनुअल समराइजेशन करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आप एटलीस्ट आपकी 8 बिट तो सेम होनी ही चाहिए। जिनमें नेटवर्क्स का आप ऑटो समराइज कर रहे हो उनकी कम से कम 8 बिट सेम होनी चाहिए। स्टार्टिंग की 8 बिट देख लो सेम है ना, तो ऑटो समरी हो जाएगा, मैनुअल समरी हो जाएगा। अगर मान लो 8 बिट भी सेम नहीं हो रही, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर वो भी सेम नहीं है तो ऑटो समरी कर ही नहीं सकते आप। डन। ये 7 नेटवर्क है। अब देखो मेरे को इन 7 नेटवर्क का मैनुअल समराइजेशन करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो आपकी कितने बिट सेम है। 10.1 सेम है, 10.1 सेम है, मतलब आपकी अप टू 16 बिट तो सब में सेम है, हाँ या ना। आखिरी का ऑक्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट को, क्योंकि 24 बिट है ना नेटवर्क की। अब ध्यान से सुनते जाना, तो क्योंकि जब जिन भी नेटवर्क्स का आप मैनुअल समराइजेशन कर रहे हो उनकी अगर 16 बिट सेम है, मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 16 बिट सेम है, हो सकता है कि तुम किसी और नेटवर्क की मैनुअल समराइजेशन करो तो वहां पे 17 बिट सेम हो सकता है कहीं पे 50 बिट सेम हो, तो डिपेंड कर सकता है ना। 50 तो नहीं पॉसिबल, सॉरी, कहीं पे हो सकता है 28 बिट सेम हो, तो डिपेंड्स। तो यहाँ पे मेरी अप टू 16 बिट्स आर सेम, राइट गाइज। तो अगर पूरी 16 बिट सेम है तो मैं बात करूंगा कहां से, 17 बिट से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब ये जो तीसरा जो ऑक्टेट है ना, इसमें वैल्यू अलग अलग हो रही है ना, चेंजेस तो आपके तीसरे ऑक्टेट में आ रहे हैं। तो तीसरे ऑक्टेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बाइनरी में लिखो। 1 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखते हैं 1 को। 2 को कैसे लिखोगे, 3 को, 4 को, 100। थैंक यू दीपक। 5 को, दीपक तुम ना होते मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी अधूरी थी। मुझे लगता है कि ना मुझे एक बार तुमको भी अपने घर पे बुला के तुमसे बातें करनी चाहिए, जैसे अरुण से बात करी थी। अरुण उसके बाद आया नहीं, गुस्सा हो गया, कहते सर आप बहुत रुक जाओ वीडियो रिकॉर्ड, या तुमने याद फोन दिला कर देता सर आप। दिया। आई लव यू अरुण। देखो जब भी मैं अरुण को कुछ कहता हूँ ना तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अगर तुम लोग वो बातें जानना चाहते हो तो ऑनलाइन रहा करो सारे के सारे। हाँ, तो अब यार देखो मैंने बाइंडर में लिख दिया। अब मान लो कि मेरे को ना मैनुअल समराइजेशन करनी है, लेट सपोज इन 2 नेटवर्क्स की। तो मैनुअल समराइजेशन कैसे करोगे, देखो अगेन स्टार्टिंग के 16 बिट तो दोनों के सेम है ना इन दोनों के, तो 10.1 तो एज इट इज आ गया, डन। अब बात आती है तीसरे ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी। अबे अरुण चला गया। आ गया। खौफ अरुण, मेरा इतना खौफ कि तुम चले गए। चलो कोई नहीं। अब बात आती है कि तीसरे ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी और चौथे ऑक्टेट में तो वैल्यू 0 ही होगी, क्यों, क्योंकि वो तो होस्ट का है। अब मुझे ये देखना है प्रीफिक्स लेंथ में क्या आएगा और थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी। बस तुम ये देखो 16 बिट तो पहले से सेम थी, 17 भी सेम है, 18 भी सेम है, 19 भी सेम है, 20 भी सेम है, 21 भी सेम है, 22 भी सेम है, तो अप टू 22 बिट सेम है, तो /22 आएगा, डन। अब बात करते हैं कि थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगा। देखो जितनी भी बिट आपकी सेम है उसमें वैल्यू देखो क्या है, 0 है ना। तो 0 वाली बिट कहीं पे काउंट होती है, नहीं होती ना, तो रिजल्ट विल बी 10.1.0.0/22, डन। दीपक इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो अब मैं किसी और का मैनुअल समराइजेशन करके देखते हैं यहाँ पे क्या, एक सेकेंड। मान लो अब हम मैनुअल समराइजेशन करते हैं किन दोनों का,
लेट्स सपोज इन दोनों का मैनुअल समराइजेशन करते हैं, ठीक है, 10.1.2.0 10.1.3.0, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, दो ऑक्टेट तो पहले से ही मैच कर रहे हैं, तो 10.1 तो मैं एज इट इज लिखूंगा। थर्ड ऑक्टेट का मुझे पता नहीं है क्योंकि उसमें तो चेंजेस है। लास्ट ऑक्टेट होस्ट का है, तो होस्ट वाला पार्ट तो हमेशा 0 ही रहता है, सबको पता है। अब देखना है प्रीफिक्स लेंथ क्या होगा और थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, 17 बिट सेम, 18 सेम, 19 सेम, 20 सेम, 21 सेम, 22 सेम, 23 भी सेम है, तो /23 लिखूंगा, 23 तक सेम है। और जहां तक सेम है बिट, वहां तक देखो सारी बिट क्या है, 0 0 0 0 0 0, बट यहाँ पे 1 है। अब इस बिट पे 1 वाली बिट हमेशा ऐड होती है ना, इस बिट पे वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1, ये होती है 2, ये होती है 4, तो इसका मतलब 2 हो गया ना इसका रिजल्ट। सो 10.1.2.0/23 इज द समराइज नेटवर्क फॉर दीज टू नेटवर्क्स। और करते हैं चलो। अब मान लो हम मैनुअल समराइजेशन करते हैं इन दोनों का, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10.1, ये तो एज इट इज रहेगा। थर्ड ऑक्टेट का पता नहीं, चेंजेस आ रहे हैं, चौथा ऑक्टेट होस्ट का है। अब इसमें 17 सेम, 18 सेम, 19 सेम, 20 सेम, 21 सेम, 22, 23, 23 तक सब कुछ सेम लो। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 1, ये क्या होती है यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे क्या होती है 4, तो 10.1.6.0/23 इज द समराइज नेटवर्क फॉर दीज टू। यार अब मान लो मेरे को मैनुअल समराइजेशन करनी है, लेट्स सपोज इन नेटवर्क्स की, इन 4 नेटवर्क्स की, 10.1.4.0 से 10.1.7.0, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, 10.1 एज इट इज रहेगा, थर्ड ऑक्टेट का पता नहीं, लास्ट आउट 17 सेम, 18 सेम, 19 सेम, 20 22 तो सेम है /22, और जहां तक सेम है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 4, ये चारों का समराइज है। सो इन दिस मैनर यू कैन परफॉर्म द मैनुअल समराइजेशन। डन। अब आ जाओ मैनुअल समराइजेशन करके देखते हैं हम। R1 पे आओ। अभी मैं क्या करता हूँ, नो ऑटो समरी चला देता हूँ पहले तो सारे राउटर पे क्योंकि हमें कोई मैनुअल समराइजेशन अब नहीं, अब हमें तो मैनुअल समराइजेशन करनी है ना सब पे। डन कर दिया R4 पे, R3 पे खेल खत्म। अब देखो मैं इस वक्त किस पे हूँ, मैं इस वक्त हूँ R1 पे, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। बस ये देख लो क्या समराइजेशन चल रही है, नहीं, वो कह रहा है ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल है। तो मतलब ये लूप बैक नेटवर्क R2 के पास कैसे जा रहे होंगे, ये लूप बैक नेटवर्क, रुक जाओ R2 का CLI ले लेते हैं। R2 के पास ये लूप बैक नेटवर्क कैसे जा रहे हैं, डू शो आईपी राउट, भाई इंडिविजुअल जा रहे हैं कि नहीं। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों नेटवर्क समराइज हो जाए, समराइज होके जाए, ठीक है, तो कैसे करोगे देखो इन तीनों का जरा मैनुअल समराइजेशन करना आप लोग ही, कैसे करोगे भाई, 10.1 एज इट इज रहेगा, आखिरी वाले का पता नहीं, आखिरी वाला तो 0 ही होगा क्योंकि होस्ट का होस्ट हमेशा 0 होता है ना। तो 17 सेम, 18 सेम, 19, 20, 21, 22, 22 तक सब कुछ सेम। उसके बाद सारी 0 है, तो 10.1.0.0/22, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10.1.0.0 22 का सबनेट मास्क को कैसे लिखोगे, 255.255.252.0, यही तो होता है। लो अब मैनुअल समराइजेशन करूंगा। अब मैंने क्या बोला कि मैनुअल समराइजेशन इंटरफेस के बेसिस पे होती है, तो मैं क्या करता हूँ, R2 के, मैं चाहता हूँ R1 के इस इंटरफेस से, ठीक है, ये तीनों नेटवर्क समराइज होके जाए। मान लो अगर एक और इंटरफेस होता R1 का, लेट्स सपोज दैट, और वहां पे फिर राउटर कनेक्ट होता, अगर ऑटो समरी होती तो ये तीनों नेटवर्क ना दोनों से ही ऑटो समराइज होके जाते। लेकिन मैं चाहता हूँ मान लो यहाँ पे भी एक राउटर है, इसके पास ऑटो, उसके पास समराइजेशन का रिजल्ट, इसके पास मैनुअल समरी ना जाए, बस इसी के पास जाए, तो मैनुअल समराइजेशन आप इंटरफेस बेसिस पे लगाते हो। अब मैं क्या करूंगा, R1 पे चलूंगा, R1 ही तो करेगा मैनुअल समराइजेशन, तो R1 का जो इंटरफेस है 0/0, उस पर जाके कमांड चलाऊंगा, IP समरी एड्रेस EIGRP1, EIGRP1 चल रहा है। उसके बाद बताऊंगा मैं समरी एड्रेस, जो भी मेरा समराइजेशन करके मेरा कैलकुलेशन का आउटपुट रिजल्ट है वो क्या है, 10.1.1.0, ठीक है। उसके बाद सबनेट मास्क दे दो, देखूं ऐसे उठाता है कि नहीं उठाता, उठा लिया, दे दिया। तो अब जितने भी नेटवर्क इसमें समराइज हो सकते हैं वो सबको समराइज करके भेज देगा। तो अब देखना R2 के पास ये नेटवर्क कैसे जा रहे होंगे, ऐसे ही जा रहे हैं समराइज।
अब देखना क्या इन्होंने, अब क्या R1 ने इस समराइज, R1 ने, मैंने बोला था ना जो भी राउटर समराइज करता है वो अपनी राउटिंग टेबल में उस पाथ को डाल लेता है नल जीरो से। तो क्या मैनुअल समराइजेशन के केस में भी ये चीज हो रही है? हो रही है भाई। क्लियर है? सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर, और सारी की सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, मैनुअल समरी के केस में भी। बट जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मैंने कल एक कमांड चलाई थी, डिफॉल्ट रूट कैसे एडवर्टाइज करते हैं। तो मैंने कमांड क्या चला रही थी, आईपी समरी, इंटरफेस में जाओ, आईपी समरी एड्रेस EIGRP1 0.0.0.0/0 कमांड चलाई थी। इसका मतलब क्या बोल दिया कि तुम सारे नेटवर्क को समराइज कर दो इस आईपी एड्रेस से। अब भाई इस नेटवर्क आईडी और इस सबनेट मास्क में तो सारे समराइज हो जाते हैं। तो अब देखना, अब R2 ने पता क्या करा होगा, इन नेटवर्क को समराइज करके किस में भेज दिया होगा, 0.0.0.0। तो इस तरीके से तुम डिफॉल्ट रूट भी दे सकते हो और अपने जितने भी नेटवर्क है उनको छुपा भी सकते हो। देखो अब R2 के पास ये नेटवर्क कैसे जाएंगे, एक ही डिफॉल्ट रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन है? क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट रूट को भी एडवर्टाइज कर सकते हो समरी एड्रेस वाली कमांड से। जो मैंने कल लास्ट में जो चीज किया था ना, मैंने बताया था लास्ट, आपको कल की क्लास में बताऊंगा। डन है? खेल खत्म, पैसा हजम। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो मैं तुम्हारा लूप बैक 1 को शट डाउन कर दूं, लेट सपोज दैट इंटरफेस लूप बैक, लेट सपोज मैं शट डाउन कर दूं, तो क्या मैनुअल समराइजेशन बंद हो जाएगी? नहीं बेटा, मैनुअल समराइजेशन आपकी बंद अभी भी नहीं होगी। अभी भी R2 की राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क अभी भी आ रहा होगा, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी। तो जिन जिन नेटवर्क की मैनुअल समराइजेशन हो रही है, जब तक वो सारे इंटरफेस शट डाउन नहीं हो जाएंगे तब तक मैनुअल समराइजेशन या ऑटो समराइजेशन चलता रहेगा। देखना R2 के पास मैंने 2 लूप बैक डाउन कर दिए, अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं R1 पे तीसरा लूप बैक भी शट डाउन कर दूं, तब अब मैनुअल समराइजेशन बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा तीनों नेटवर्क नहीं रहे जिनकी मैनुअल समराइजेशन कर रहे थे। R2 पे आओ, बंद हो गया ना आना। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, मैनुअल समराइजेशन और ऑटो समराइजेशन। तो ये टॉपिक का होता है यहाँ पे एंड। मैं बस एक बार क्या करता हूँ, मैं R1 पे जाके ये जो नेटवर्क आ रहे हैं ना मैनुअल समराइज नेटवर्क, छोड़ो इनको, लूप बैक को शट डाउन ही रहने दो। तो दैट्स इट, समराइजेशन वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का क्वेरी पैकेट एंड रिप्लाई पैकेट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो मैंने आप लोगों को, जब आपकी पहली क्लास हुई थी EIGRP प्रोटोकॉल की, तो मैंने बताए थे EIGRP के पैकेट टाइप्स। एक क्या बताया था, हेलो पैकेट। एक क्या बताया था, अपडेट पैकेट। एक क्या बताया था, एक्नॉलेजमेंट पैकेट। और एक क्या बताया था, क्वेरी पैकेट, एक क्या बताया था, रिप्लाई। हाँ अब तुम्हें याद है वो आरटीपी प्रोटोकॉल? आरटीपी प्रोटोकॉल एक्शन में आता है कब? जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट मैसेज भेजता है और दूसरा राउटर एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, याद है? हाँ अब जी याद सर। रखना, EIGRP प्रोटोकॉल में अगर अपडेट मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, अगर क्वेरी मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द अदर राउटर टू गिव द एक्नॉलेजमेंट बैक। तो क्वेरी पैकेट की भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, रिप्लाई की भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है और अपडेट मैसेज की भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अपडेट मैसेज का रिप्लाई ना आए, अपडेट मैसेज का अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट ना आए कि भाई मैंने तुम्हें भेज दिया, तुमने एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिली नहीं, क्वेरी पैकेट की एक्नॉलेजमेंट ना मिले, रिप्लाई पैकेट की एक्नॉलेजमेंट ना मिले, तो पता है कौन सा प्रोटोकॉल एक्शन में आ जाएगा? RTP, जो मैंने आप लोगों को बताया था। डन। अब बात करते हैं भाई क्वेरी पैकेट होता क्या है, रिप्लाई पैकेट होता क्या है। बस अब इसको फोकस कर रहा है आज की क्लास में, क्योंकि हेलो अपडेट एक्नॉलेजमेंट ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या होता है। क्वेरी और रिप्लाई पे फोकस करते हैं। चलो देखो यार, टोपोलॉजी बनाता हूँ। R1,
R1 R2 R3 R4 डन। अब देखो मैं कह रहा हूं कि R1 और R2 के बीच में नेटवर्क चल रहा है 10 का, R2 R3 के बीच में नेटवर्क चल रहा है 20 का, R3 R4 के बीच में नेटवर्क 30 का। जब EIGRP प्रोटोकॉल सारे राउटर पे चलेगा तो क्या R2 10 का नेटवर्क R3 को बताएगा? ये नेटवर्क R4 के पास जाएगा। डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्वेरी पैकेट कब जनरेट करता है एक राउटर? एक राउटर क्वेरी पैकेट तब जनरेट करता है जब उसका बेस्ट पाथ डाउन हो जाए। मान लो किसी नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, मान लो किसी नेटवर्क पे पहुंचने के लिए अगर उस राउटर का बेस्ट पाथ डाउन हो जाए एंड इट डज नॉट हैव एनी feasible successor, then query message will be generated. मैंने क्या बोला कि अगर किसी राउटर की राउटिंग टेबल में कोई बेस्ट पाथ पड़ा है और वो पाथ डाउन हो जाए और उस पाथ पे, उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए राउटर के पास कोई बैकअप पाथ नहीं है उसकी टोपोलॉजी टेबल में, तो राउटर क्वेरी पैकेट जनरेट करता है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो जरा इस चीज को। आई एम बैक। अरुण तुम्हारी बैक ही तो मस्त है। अरुण यू आर माय हनी बनी पंपकिन। यार इसका माइक ऑफ है ना, ये बोल नहीं पा रहा बेचारा, मेरे को अच्छा ही लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा मैं अत्याचार कर रहा हूँ अरुण पे। You replied so late, so what? A back is back. I can do whenever I want. I am back from 25 मिनट। बाबू अब 25 मिनट से आप उल्टे थे। करिए तो जो भी अभी मैंने कहा वो एक मिनट तो वो अरुण के लिए था। अरुण आई लव यू टू। अरुण पर्सनल मैसेज क्यों कर रहे हो मेरे को व्हाट्सएप पे? सर प्लीज ऐसी बातें सबके सामने मत करो, हम सबका हमारा भेद खुल जाएगा है। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो व्हाट्सएप पे यार? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलूंगा ऐसा कुछ। देखा ये आवाज तो देख रहे हो ना, उनकी आवाजें निकल रही है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर लेना दीपक तुम। मैं समझ रहा हूँ सर। चलो अब पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अब क्वेरी और रिप्लाई पैकेट देख लो जरा। मैं यहाँ पे वारशा को ओपन करता हूँ। R2 और R3 के बीच के लिंक का मैंने वारशा को ओपन करा है। कर दिया मैंने। R2 और R3 के बीच के लिए वारशा को ओपन कर दिया। एक बार ना R3 की राउटिंग टेबल देखो, क्या R3 की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क आ रहा है? भाई 10 का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? बैक शटडाउन तो नहीं पड़ा सर? अच्छा नहीं, 12 का आना चाहिए। 12 का ये मैं 12 की बात कर रहा हूँ। लूप बैक को तो हटा दो। हाँ। मान लो लूप बैक एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम लोग, तो हटा दो इसे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि R3 की राउटिंग टेबल में 12 का नेटवर्क आ रहा है। अब R1 के पास जाके देखो कि R2 के पास जाके देखो कि 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है। भाई ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। R2 के पास 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक राउटर के पास उसकी राउटिंग टेबल में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बैकअप पाथ ना हो, एक बार देखो बैकअप पाथ का आपको कहां से पता चलेगा? डू शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी आया ना, यहीं से जाके आपको पता चलेगा कि आपके राउटर पे बैकअप पाथ है या नहीं। तो R2 के पास 12 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक सक्सेसिव पाथ है, कोई बैकअप पाथ है नहीं है। तो अगर राउटर के पास किसी नेटवर्क पे पहुंचने के लिए बैकअप पाथ ना हो और वो पाथ डाउन हो जाए, मैं क्या करता हूं, इंटरफेस F0/0 को शट डाउन करता हूं। तो शट डाउन करने से पहले एक कमांड चलाता हूं, डू डिबग EIGRP क्वेरी पैकेट। अब वो यार इसका ना करेक्ट सिंटेक्स देखना पड़ेगा क्या है। डिबग EIGRP पैकेट, ऑप्शन आ गया क्वेरी, डन। साथ के साथ ना रिप्लाई पैकेट को भी ऑन कर देता हूं, है ना भाई। अब देखो मैं क्या करता हूं, R2 का ये इंटरफेस कर देता हूं शट डाउन। तो R2 के लिए 12 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ डाउन जाएगा। तो R2 क्या करेगा, अपने जितने भी नेबर होंगे, R2 के जितने भी नेबर होंगे, हर एक नेबर को एक क्वेरी मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा? हर एक नेबर को एक क्वेरी मैसेज। देखना मैंने R2 के इस इंटरफेस का
वारशाक ओपन कर रखा है और R2 पे चलो और R2 पे चल के जो इंटरफेस है F0/0 शट डाउन मारो। जैसे ही मैं शट डाउन मारूंगा सो यू विल सी, अबे रिप्लाई कहां से आ गया चाचा चौधरी, क्वेरी पैकेट जाते हुए दिखा नहीं, रिप्लाई पहले आ गया। रुक जाओ जरा यार, वारशाक पे देखूं जाके जरा, रिप्लाई पहले आ गया, क्वेरी गया नहीं, ये कैसे हुआ? डू डिबग IPEIGRP पैकेट्स। मैं इंटरफेस F0/0 को वापस करता हूं अप, एक सेकंड रुको जरा, कर दिया आप। अब करता हूं वापस उस इंटरफेस को शट डाउन। शट डाउन करने के बाद मुझे क्वेरी पैकेट दिखा, ठीक है, और अनडिबग ऑल करता हूं। रुको जरा, डू अनडिबग ऑल, देखो जरा, मैंने शट डाउन करा इंटरफेस को। जैसे इंटरफेस को शट डाउन करा, उसने एक क्वेरी पैकेट भेजा, कहां से? F1/0 से, दिखाई दिया? F1/0 से क्या करा? एक क्वेरी पैकेट भेजा, और फिर क्या मिला उसको? एक रिप्लाई। क्या मिला उसको? एक रिप्लाई। किससे? 23.0 से। अब ये चीज आप वारशाक पे जाके देखो, मैं वारशाक पे दिखा भी देता हूँ ये चीजें। नीचे आओ, स्क्रॉल करो, देखो 23.3 ने, ठीक है, कहां गया क्वेरी पैकेट? ये रहा। 23.2 ने, ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या भेजा? एक क्वेरी पैकेट। 23.2 कौन है? ये, इसने भेजा एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्वेरी पैकेट। क्वेरी पैकेट के अंदर के मैसेज देखो, कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है? वो 12 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि भाई क्या किसी के पास 12 का नेटवर्क है कि नहीं? क्वेरी पैकेट। उसके बाद रिप्लाई किसने दिया? 23.3 ने। देखो, अगर 23.2 ने क्वेरी भेजा है ना, तो 23.3 ने एक्नॉलेजमेंट दिया, हाँ तो मेरे को क्वेरी पैकेट मिल गया है। समझ में आया? अब 23.3 ने रिप्लाई दिया है। रिप्लाई में उसने क्या दिया है? रिप्लाई में उसने बोला है कि, रुक जाओ, यहाँ पे ना वाइड मैट्रिक नहीं दिखा रहा अपने को, ये वाइड मैट्रिक देखो, यहाँ पे डिले वैल्यू देख रहे हो क्या है? इन्फिनिटी। कभी डिले वैल्यू इन्फिनिटी देखी है? नहीं ना देखी। डिले वैल्यू पता है इन्फिनिटी कब होती है? जब एक सामने वाला राउटर ये बोलता है कि मेरे पास ये नेटवर्क नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस केस में डिले वैल्यू क्या कर दी जाती है? इन्फिनिटी। डिले वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब है भाई कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी। कोई कैलकुलेशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? वो राउट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? देखो होता क्या है बेसिकली, अगर इस R2 के लिए ये इंटरफेस डाउन गया, तो उसके लिए R2 के लिए 12 का नेटवर्क डाउन गया, उसका बेस्ट पाथ डाउन गया, क्या उसकी टोपोलॉजी टेबल में कोई बैकअप पाथ था? नहीं। तो उसने अपने जितने भी इंटरफेस हैं उनसे क्या भेजा? क्वेरी पैकेट। अब R3 ने क्वेरी पैकेट पता है किसको दिया होगा? अगर R3 के पास कोई अल्टरनेट पाथ होता, मान लो R1 के पास ऐसा कोई राउट होता, तो R3 के पास मान लो 12 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक ये पाथ भी होता, मान लो, तो R3 के पास अगर कोई अल्टरनेट पाथ होता ना 12 पे जाने के लिए, किस पे जाने के लिए? 12 पे जाने के लिए, तो वो इसको बता देता कि भाई अब तू मेरे को ट्रैफिक दे दियो और मैं ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा। बट इस केस में R3 के पास भी कोई पाथ नहीं है, तो R3 किसको देगा? अपने सारे नेबर को। R4 के, अब R4 क्या करेगा? अगर R4 के आगे नेबर है तो आगे सारे नेबर को देगा। अब होगा क्या भाई? R4 के पास ही आया, R4 लास्ट राउटर था, R4 को पता है मेरे पास तो कोई नेबर नहीं है। फिर R4 ने रिप्लाई करा R3 को, क्या? डिले वैल्यू इन्फिनिटी है, सॉरी मेरे पास कोई पाथ नहीं है। R3 ने रिप्लाई करा R2 को, सॉरी मेरे पास कोई पाथ नहीं है। अब जाके R2 अपनी राउटिंग टेबल में से 12 को नेटवर्क को उड़ा देगा। क्या? वो ये कह देगा कि भाई कोई पाथ है ही नहीं, सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आया? ये होता है रिप्लाई पैकेट। अब एक चीज और ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, मैं ना R3 के ऊपर ना एक ACL क्रिएट करता हूं और R3 को ये बोलता हूं। अच्छा एक चीज नोटिस करना, वायरशार्क पे जो रिप्लाई पैकेट है वो मल्टीकास्ट है यूनिकास्ट है? देखना, रिप्लाई पैकेट यूनिकास्ट होते हैं। रिप्लाई पैकेट क्या है? यूनिकास्ट। डन। मैं क्या करता हूं, मैं R4 पे जाके ना ACL इंप्लीमेंट, R3 पे जाके ACL इंप्लीमेंट करता हूं, R3 पे जाके ACL इंप्लीमेंट करता हूं और R3 को क्या बोलता हूं कि भाई अगर मान लो R4 से कोई तुम्हारे पास पैकेट आए जिसकी सोर्स IP क्या हो 34.4, डेस्टिनेशन क्या हो 34.3, क्योंकि जब रिप्लाई करेगा तो यही तो होगा, तो पैकेट एक्सेप्ट मत करना।
तो देखो मैं R2 को इस इंटरफेस को डाउन करूंगा, R2 को देगा किसको, R3 को, R3 को देगा R4 को, डन। जब क्या होगा, अब उसके बाद R4 रिप्लाई देगा, R3 अपने इस इंटरफेस से ब्लॉक कर रखी है मैंने, रिप्लाई पैकेट को ब्लॉक कर दिया ना मैंने। तो अब इस केस में होगा क्या समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, जो भी मैं अब डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो R2 का जो इंटरफेस है ना, जिसको मैंने डाउन करा था, इसको तो पहले वापस कर दो। अब डू अनडीबग ऑल, पहले तो डीबगिंग ऑफ कर दी उस इंटरफेस के लिए नो शटडाउन कमांड चला दी, डन। एक बार ये चेक करो कि R3 के राउटिंग टेबल में अब वो 12 का नेटवर्क आ गया, आ गया क्या, R4 के पास भी आ ही रहा होगा ना वो नेटवर्क। अब किसी के पास भी कोई बैकअप पाथ तो है नहीं 12 पे पहुंचने के लिए, डन है। अब मैं क्या करता हूं, R3 पे चल के ACL लगाता हूं, ACL बना रहा हूं मैं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101, डिनाई करता हूं किसको, EIGRP के पैकेट को, किससे, मैंने बता दिया भाई, अगर होस्ट 34.0.0.4 से कोई पैकेट आए, किसके लिए, डेस्टिनेशन 34.0.0.3 के लिए, डन है भाई। रिप्लाई पैकेट तो यूनिकास्ट ही होते हैं, लो, और बाकी सबको क्या कर दूं, परमिट IP एनी इंटरफेस F1/0, क्या करूंगा अब ACL लगा दूंगा इस पे, IP एक्सेस ग्रुप इनबाउंड, डन। क्या कमांड रह गई, 101 इनबाउंड, डन है भाई। अब देखते जाना ध्यान से सारी की सारी चीजें, ठीक है। एक बार एक चीज नोटिस करो, मैं इस वक्त R2 पे हूं, अगर मैं R2 पे चल के कमांड चलाता हूं, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, इसका मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि 12 का नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पे, लेकिन आगे P क्या लिखा होता है, P का मतलब होता है पैसिव। अगर पैसिव है तो इसका मतलब वो पाथ मेरे लिए क्या है, वो पाथ मेरे लिए फॉरवर्डिंग के लिए एक्टिव है, वो पाथ मेरे फॉरवर्डिंग के लिए क्या है, एक्टिव, P का मतलब। अब एक चीज और होती है एक्टिव, अब इस एक्टिव का मतलब क्या, अभी समझना बिल्कुल ध्यान से, देखते जाना, जो अभी मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूं इसी चीज को समझाने के लिए। मैं क्या करता हूं, मैं R2 पे R2 का इंटरफेस फिर से F0/0 को मारता हूं डाउन। डाउन मारने से पहले मैं डू डिबग, मैं क्या करता हूं, रुक जाओ, डाउन मारने से पहले एक सेकंड रुको, मैं डाउन नहीं मार रहा अभी, मैं डिबग ऑन कर रहा हूं ताकि कुछ चीजें आपको दिखा सकूं। डू डिबग EIGRP पैकेट क्वेरी, मैंने क्वेरी पैकेट की डिबगिंग ऑन कर दी और मैंने रिप्लाई पैकेट की डिबगिंग ऑन की, रिप्लाई पैकेट जाए क्वेरी पैकेट जाए आए मेरे को बताओ। अब मैं इंटरफेस F0/0 को शट डाउन मारता हूं, अरे यार मेरे भी हाथ, R2 ने क्या कोई क्वेरी पैकेट जनरेट करा, अरे यार दिखा दे, यही कलेश है यार, सारे पैकेट में डिबग करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करा अब इसने, रुकना जरा, फिर से करता हूं, नो शट R2 का F0/0 को ही तो मैं कर रहा हूं, रिसीव रिप्लाई, रुक जाओ, मैं इंटरफेस F0/0 पे नो शटडाउन कमांड चलाई है अभी मैंने, ठीक है, देखते जाना यार, अभी थोड़ा सा क्वेरी मैसेज जाने में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों जा रही है। अब इस इंटरफेस को मैंने कर दिया शटडाउन, तो इंटरफेस के शटडाउन जाने से आपका क्वेरी पैकेट जाते हुए क्यों नहीं दिखा रहा, ये कलेश है यार अभी भी, रुको भाई, नो शट करता हूं, डू डिबग EIGRP पैकेट, सारी पैकेट की डिबगिंग ऑन कर दी मैंने। अब मैं करूं शटडाउन जरा, एक सेकंड रुको यार, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, क्यों नहीं भेज रहा, शट डाउन करा मैंने फिर से,
नहीं भेज रहा, एक सेकंड रुको, देखने दो मेरे को क्या इशू आ रहा है। डू अनडिबग ऑल, क्या ये इसकी टपोलॉजी, डू शो आईपी राउट, 12 का नेटवर्क पड़ा हुआ है, डू शो आईपी आईडीआरपी टपोलॉजी पड़ा हुआ है, तो फिर ये क्वेरी पैकेट क्यों जनरेट नहीं कर रहा है? एक बार वायरशॉक खोलता हूं इन दोनों के लिए भी। R1 पे चल के मैं इंटरफेस F0/0 को शट डाउन मारता हूं, तो R2 के लिए 12 का नेटवर्क डाउन जाना चाहिए। डाउन गया तो होल्ड डाउन टाइम बिगिन हुआ अभी तो, देखो वारशाक पे गया कि नहीं गया। नहीं जा रहा यार, पता नहीं यार क्यों नहीं जा रहा है यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो जाते हुए दिख गया था, जैसे लूप बैक क्रिएट कर दिया वैसी प्रॉब्लम आ गई यार। जैसे ही मैंने एसीएल ठोकी है, और एसीएल तो मैंने R3 पे कॉन्फ़िगर करी है ना, कि एसीएल मैंने किस पे कर दी, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। एक बार देख लूं मैंने एसीएल कहीं इस पे तो नहीं लगा दी, डू शो आईपी एक्सेस, नहीं भाई R3 पे ही लगी है, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, सही है यार, इसी पे लगी पड़ी है। और किस पे लगी पड़ी है, एफ डू शो रन इंटरफेस F1/0, इसी पे लगी पड़ी है यार। तो क्वेरी पैकेट क्यों नहीं जनरेट कर रहा। R2 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, डू डिबग EIGRP पैकेट query, do debug EIGRP पैकेट रिप्लाई। उसके बाद इंटरफेस F0/0 को अब आखिरी बार मैं शटडाउन मार के देख रहा हूं। रिसीव रिप्लाई पहले रिसीव हो रहा है यार, रिप्लाई में आ क्या रहा है इधर ये देख लूं। डिले वैल्यू इन्फिनिटी का आ रहा है, क्वेरी मैसेज जाते हुए दिख ही नहीं रहा यार। आई डोंट नो व्हाई। रिप्लाई आया, रिप्लाई तो तब आता है ना जब क्वेरी भेजी जाती है, तो क्वेरी भेज ही नहीं रहा यार ये, पता नहीं यार ये क्यों नहीं दिखा रहा इस वक्त, मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज से। एक काम करूं, R2 पे एक लूप बैक बनाऊं, उस लूप बैक के लिए करके देखूं चीजें। चलो लूप बैक बना लेता हूं, परेशान मैं तो एक बार लूप बैक के लिए करके देख लेता हूं मैं। ठीक है, आईपी एड्रेस 2.0.0.0 डन। और ये EIGRP प्रोटोकॉल में अपने आप एडवर्टाइज हो जाएगा। एक बार R3 की राउटिंग टेबल जाके देखूं, क्योंकि मैंने कमांड कौन सी चला रखी है, नेटवर्क 0.0.2 का नेटवर्क आ रहा है। अब R2 पे जो इंटरफेस लूप बैक है इसको जरा करते हैं शट डाउन। अब तो दिखा दे। रिप्लाई 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 रिप्लाई, रुको जरा, मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा चुका है ये क्वेरी पैकेट, डू डिबग EIGRP पैकेट। सारे पैकेट को डिबगिंग ऑन करने के बाद भी अगर मैं इसे शट डाउन करता हूं, देखो जरा, डू अनडिबग ऑल करके क्या मुझे कोई क्वेरी पैकेट मिला। राही मितवा दुख की, भाई देखो क्वेरी पैकेट गया,
ठीक है, देख लो ये 23.3 ने क्वेरी पैकेट भेजा किसको, 2K नेटवर्क के लिए भेजा ना। अब तुम ध्यान से देखना, मैंने लूपबैक को अगर R2 पे डाउन करा तो इसका मतलब R2 के लिए बेस्ट पाथ डाउन गया, और कोई बैकअप पाथ था लूपबैक पे जाने के लिए, 2K नेटवर्क पे जाने के लिए नहीं। अगर मैं अभी ये कमांड चलाऊं डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, इसके लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्टिव। अब एक्टिव का मतलब पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे ही मैंने लूपबैक को R2 पर एक लूपबैक बनाया, वो EIGRP प्रोटोकॉल से R3 के पास भी गया, R4 के पास भी गया, डन। जैसे ही लूपबैक को शट डाउन करा मैंने, R2 ने क्या करा, R2 के लिए उसकी राउटिंग टेबल में से देखा, उसने देखा कि बेस्ट पाथ डाउन गया, क्या कोई बैकअप आता नहीं, R2 ने क्वेरी मैसेज जनरेट करा, क्वेरी मैसेज किसको भेजा, R3 को, R3 ने किसको भेजा होगा आगे, R4 को। अब R2 ना रिप्लाई मैसेज का वेट कर रहा है, R2 क्या कर रहा है, रिप्लाई मैसेज का वेट। बात सुनता जाना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब अगर जितनी देर तक R2 रिप्लाई मैसेज का वेट करता है ना, देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब 2 का नेटवर्क कौन सी स्टेट में चला गया, एक्टिव स्टेट में, डन। और आपका ना अब आपका ना एक स्टेट, अब आपका ना एक टर्म होता है स्टक इन एक्टिव स्टेट, कि आपका राउटर एक्टिव स्टेट में स्टक हो गया है। आपसे ना रिक्रूटर पूछते हैं कि स्टक इन एक्टिव स्टेट क्या होती है, और राउटर इस स्टेट में कैसे क्यों फंस जाता है। भाई अगर क्वेरी मैसेज भेजा गया और जब तक राउटर को उस नेटवर्क के लिए रिप्लाई नहीं मिलता, तब तक वो राउटर उस नेटवर्क के लिए कौन सी स्टेट में फंस गया, स्टक इन एक्टिव स्टेट में। समझ में आया, कौन सी स्टेट में फंस गया, स्टक इन एक्टिव स्टेट में, क्योंकि उसको अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। अब उसको रिप्लाई मिल गया होगा, पक्की बात है, ठीक है, तभी देखो 2 का नेटवर्क हटा दिया। अब जो होता है ना, जो बाय डिफॉल्ट टाइमर होता है, एक्टिव स्टेट का जो बाय डिफॉल्ट टाइमर होता है वो होता है 3 मिनट। मतलब एक R2 जो है वो पता है कितनी देर तक वेट करेगा, अगर किसी राउटर ने क्वेरी मैसेज किसी को दिया है ना, तो अपने 3 मिनट तक वेट करता है रिप्लाई मैसेज का। R3 ने जब क्वेरी मैसेज R4 को दिया होगा ना, तो 3 मिनट तक वेट करेगा, किसका, रिप्लाई मैसेज का। देखो दिखा देता हूं यहाँ पे, डू शो IP प्रोटोकॉल लिखा है ना, एक्टिव टाइमर 3 मिनट, तो 3 मिनट तक वेट होता है। अगर 3 मिनट वेट करने के बावजूद, ठीक है, 3 मिनट वेट करने के बावजूद अगर R3, अगर मान लो R2 को रिप्लाई नहीं मिलता, जिस भी नेबर को उसने अपना क्वेरी पैकेट भेजा है, अगर उनसे रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उनसे नेबरशिप तोड़ देता है। अब एक बार ये देखो कि R3 ने नेबरशिप तोड़ी है किसके साथ, R2 ने क्या नेबरशिप तोड़ी है R3 के साथ, डू शो IP EIGRP नेबर, नहीं तोड़ी, 23.3 नेबर दिखा रहा है। तो इसका मतलब R3 ने तो रिप्लाई करा है R2 को, लेकिन R3 पे चल के देखो क्या R3 ने नेबरशिप बनाई है, डू शो IP EIGRP नेबर। देखो अब यहाँ पे क्यू काउंट क्या तुम्हें शो हो रहा है, तुम देखो नेबर में तो दिखा रहा है, वो से दिखा रहा है ना नेबर में 34.4 को, लेकिन क्यू काउंट 1 है। क्यू काउंट 1 कब होता है भाई, जब मैंने कुछ भेजा हुआ है, सामने वाले ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, ये तो मतलब होता है। अब R3 पे चल के मैं अगर ये कमांड चलाऊं, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी टेबल से इसने भी उड़ा रखा है राउट, लेकिन इसने अपने जो R4 है, R4 के लिए अब कौन सा टाइमर चल रहा होगा, अब R4 के लिए वो पैकेट चल रहे होंगे आपके RTP प्रोटोकॉल एक्शन में आ रहा होगा, डू डिबग IP, डू डिबग EIGRP पैकेट्स। देखो रीट्राई चल रहा है ना, रीट्राई 2, रीट्राई 3, समझ रहे हो ना मैंने क्या बताया था कि क्वेरी पैकेट के लिए भी आपका रीट्राई चलता है, आरटीपी प्रोटोकॉल एक्शन में आया पड़ा है इस वक्त। समझ में आ गई चीजें। अगर कोई राउटर रिप्लाई नहीं करता है तो उसके साथ नेबरशिप ब्रेक करता है और फिर बार बार अटेम्प्ट करता है कि जो जिस वजह से नेबरशिप ब्रेक हुई है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। यही तो आरटीपी प्रोटोकॉल का काम है भाई। क्लियर हो गया स्टक इन एक्टिव स्टेट क्या होती है? हाँ जी सर। ठीक है, तो कोई भी राउटर क्वेरी मैसेज कब जनरेट करता है? जब उसके पास उस नेटवर्क पे जाने के लिए कोई अल्टरनेट पाथ ना हो, बैकअप पाथ ना हो, तभी जनरेट होगा। क्लियर है? और रिप्लाई का टाइम, और अगर तुम चाहो ना तो तुम स्टक इन एक्टिव टाइमर को भी कम कर सकते हो। तो अगर तुम बोलते हो राउटर 3 मिनट वेट करेगा, तो मैं तुम चाहते हो भाई राउटर 3 मिनट वेट ना करे तुम्हारा राउटर, तो तुम वहां पे जाके कमांड चला दो टाइमर्स, टाइमर्स के बाद एक्टिव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। वो कह रहे हैं ना या तो डिसेबल ही कर दो कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, नहीं तो अपने हिसाब से बता दो कितना सेकंड रखना चाहते हो। मैंने रख दी टाइमर 30 सेकंड। तो अब R1 अपने रिप्लाई का वेट करेगा 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में अगर उसको रिप्लाई नहीं मिला, जिसको भी वो क्वेरी मैसेज भेजेगा सबसे ब्रेक वो कर लेता है, ब्रेकअप। अब पता है क्वेरी पैकेट का एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है बताऊं?
मान लो तुम्हारे नेटवर्क में ना 100 राउटर है, तुम्हारे नेटवर्क में मान लो, या मैं कहता हूँ 50 राउटर है, यहाँ पे एक लूप बैक चल रहा था, ठीक है, और तुम्हारी टोपोलॉजी इस तरीके की है, मान लो। मान लो अब होगा क्या, मान लो इसने क्या करा, R1 का ये लूप बैक डाउन गया, तो इसके लिए इस नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ डाउन गया, कोई बैकअप था नहीं, ये करेगा क्वेरी जनरेट। क्वेरी ये किसको देगा, R2 को। अगर R2 के पास कोई दूसरा पाथ होता लूप बैक पे जाने के लिए, इस नेटवर्क पे जाने के लिए, तो वो बता देता, लेकिन है ही नहीं उसके पास, तो वो भी क्या करेगा, R2 अपने सारे नेबर को देगा। डन। अब R3 के पास कोई है उस नेटवर्क पे जाने के लिए, नहीं, ये अपने सारे नेबर को देगा, ये अपने सारे नेबर को देगा। तुम देखते जाओ तुम्हारे पूरे EIGRP डोमेन में वो क्वेरी पैकेट जब तक लास्ट के राउटर्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक फिर ये रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको पता है हमारा कोई नेबर तो है नहीं, जिस नेबर ने हमें दिया है वही एक अकेला नेबर है। अब ये रिप्लाई करेगा विद द डिले वैल्यू इन्फिनिटी, मेरे पास पाथ नहीं है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब मान लो अगर R2 के पास रिप्लाई आ गया R3 से और R इससे, लेकिन इससे नहीं आया, तो इससे नेबर से ब्रेक कर लेगा, फिर वो इसको रिप्लाई करेगा। जब इसको रिप्लाई करेगा तो बोल देगा भाई कि मेरे जितने भी नेबर हैं सबने मेरे को डिले वैल्यू क्या दी है, इन्फिनिटी। डिले वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब किसी के पास कोई पाथ नहीं है, तो ये इसको देगा। समझ में आया? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर मान लो तुम्हारे EIGRP प्रोटोकॉल डोमेन में बहुत सारे राउटर है, 100, 150, 200, तो आपके राउटर को पता नहीं कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा रिप्लाई का, क्योंकि एक राउटर रिप्लाई तभी देगा ना जब उसके पास रिप्लाई आ जाएगा। जब उसके पास भी रिप्लाई नहीं आया तो वो रिप्लाई कैसे आगे दे दे? प्रॉब्लम समझ में आई क्या हुआ है? सो दिस इज द थिंग। तो हमारे पास एक मेथड है क्या, कि हाउ टू, एक टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस स्कोप ऑफ क्वेरी पैकेट। मतलब ये जो क्वेरी पैकेट ये पूरे नेटवर्क में, पूरे EIGRP डोमेन में बढ़ता जा रहा है आगे, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक मेथड है परफॉर्मिंग समराइजेशन। मैंने बताया था ना समराइजेशन के बेनिफिट में एक तीसरा पॉइंट लिखा था, रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ क्वेरी पैकेट। तो कहीं ना कहीं समरी अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे आपके क्वेरी पैकेट का जो रेंज है कि कितने राउटर्स तक वो जाएगा वो कम होता है। कैसे? कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। नाउ यू गाइस कैन एंजॉय।